है परिस्थिति, ही प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णे स्वधा मुपगते धर्मज्ञानादिभिः सह, कलौ नष्टदशामेश पुनः पुनरार्को दुनोदित। वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दम्, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन् भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्य, नैवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता, बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद आपको नाम्या। हरे कृष्ण। हरि शरणम 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 हरि शरणम। प्रभु के हम प्रभु के हम हरि शरणम हरि शरणम। न भूलें हम न भूलें हम हरि शरणम हरि शरणम। सभी भाव से गाएं। चाहे सुख की छठा छाए, चाहे दुख की घटा आए, खुशी हो या हजारों गम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। न दुनिया में कोई अपना, ये सब एक रात का सपना। सत्य है वह अमर प्रियतम, हरि शरणम हरि शरणम। प्रभु के हम प्रभु के हम हरि शरणम
हरि शरणम। प्रेम की ज्योत जग जाए, विरह की आग लग जाए, फिर बरसे प्रेम की रिमझिम। हरि शरणम, हरि शरणम। प्रभु के हम, प्रभु के हम, हरि शरणम, हरि शरणम। यही है विनती अपनी, यही है आरज़ू अपनी। हरि के हो के निकले दम, हरि शरणम, हरि शरणम। प्रभु के हम, प्रभु के हम, हरि शरणम, 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 हरि शरण, हरि शरण, हरि शरण, हरि शरण। बहुत भगवान की बड़ी ही अहेतु की कृपा कि एक बार फिर हम और आप सभी इस सत्संग लाभ के लिए जो है इकट्ठे हो पाए। बड़े भाग पायो सत्संगा, बड़े भाग पायो सत्संग। तो भगवान का बड़ा ही असीम लाड़ है। तो अब क्या है कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। इस वाणी का जो भी प्रताप है ये सब स्वामी जी महाराज और व्यास जी महाराज की ही झूठन है, जिसको वाणी है। तो उन्हीं के प्रताप से आज, क्योंकि अब हम एक तरीके से वाचन तो कर ही लिया है ना। स्वामी जी अ, की जो वाणी है उसको हमने एक बार शाब्दिक रूप से समझ लिया है। तो कल मैं परम श्रद्धेय प्रेमानंद महाराज जी को सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि गीता जी क्या है, तीन तरीके से अपना रहस्य प्रकट करती है। एक होता है उसका शाब्दिक अर्थ को पढ़ लेना, समझ लेना, देख लेना, जो कि अब ये मान लेते हैं कि हमने उस लेवल पे हम शाब्दिक अर्थ को हमने समझा। दूसरा, उसका एक भावार्थ होता है। वो जो श्लोक हैं, जो भगवान की वाणी है, उसका एक शाब्दिक अर्थ है और एक भावार्थ है। तो वो भावार्थ समझने की सामर्थ्य भी हमारी नहीं है, लेकिन स्वामी जी महाराज ने जो भावार्थ अपने अनुभव से उनको किया, उसको हमने कुछ कुछ परम श्रद्धेय संतोषी के माध्यम से उसको हमने समझने की कोशिश की। और जो तीसरी जो चीज है, वो वो जो गीता जी जो हृदय में प्रकट होती है, वो फिर सबका अलग अलग विषय हो जाता है। हो सकता है एक ही श्लोक, एक ही भगवान की वाणी, वो अ, मेरे हृदय में कुछ अलग हृदय से शब्द उसका भाव उत्पन्न हो, और हम सब साधकों के, जितने भी हमारे साधक अभी हैं, जो लोग भी उसको समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, भगवान उसके हृदय में अलग तरीके से प्रकट हो। उसका कारण क्या है? क्योंकि विराट रूप में हम इसको देख चुके हैं बहुत अच्छे से कि भगवान क्या है, भगवान अनंत हैं। भगवान क्या है, भगवान अनंत हैं। जब भगवान का रूप ही अनंत है, जब भगवान का ये ब्रह्मांड ही अनंत है, तो अब हम विचार करें कि भगवान की वाणी तो कितनी अनंत हो सकती है। उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए शायद परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कहा कि मेरे को 60 70 80 वर्ष हो गए इस गीता जी
के ऊपर चिंतन मनन करते हुए, लेकिन मैं रोज जब भी मैं कोई भी श्लोक खोल के बैठता हूँ, तो अलग अलग रोज अलग भाव प्रकट होते हैं। उस अलग भाव प्रकट होने का कारण ही यह है कि जैसे भगवान अनंत हैं, तो उससे भी कई गुना ज्यादा भगवान की वाणी है। तो कभी भी ये विचार हमारे मन में अगर आए कि अब तो मैंने गीता जी को एक बार पढ़ लिया, 2 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, तीसरी बार क्लास कर रहा हूँ, चौथी बार कर रहा हूँ, पांचवी बार, अगर ये भाव अगर आ गया है कि अब तो मैंने गीता जी को कई बार देख लिया है, हम क्या पढ़ पाएंगे, क्या समझ पाएंगे? तो असली बात यह है कि अभी जो भगवान की वाणी का जो असली रस है, वो अभी हमें समझ में आया ही नहीं है। ये बात अंडरलाइन करने वाली है कि जब हमें ऐसा लग जाए कि भाई अब तो बहुत कई कितनी बार पढ़ लिया और कितनी बार पढ़ना है, नहीं, इसका मतलब है कि अभी वो भूख जगी ही नहीं है, अभी वो रसास्वादन हुआ ही नहीं है। जैसे हनुमान जी महाराज के लिए कहा जाता है ना, रामचरित्र सुनवे के रसिया। वो क्या है? रामचरित्र सुनने के रसिया हैं वो। उनको आप कितनी भी बार राम जी का नाम उनको सुनाओगे, तो वो अपने बिल्कुल एकदम से वो जैसे कोई प्यासा आदमी बहुत ज्यादा प्यासा हो, तो आप विचार करो कि वो पानी के ऊपर कैसे टूट के पड़ता है, उसको हम कहते हैं बहुत प्यासा है। तो ऐसे ही जब वो एक भाव जागृत होता है, तो वहां पे क्या है, वो फिर प्रकट होती है, वो प्यास प्रकट होती है। आज एक किसी प्रश्न के जवाब में स्वामी जी महाराज ने कहा कि जैसे किसी मेरे जैसे साधक का प्रश्न था कि कि भगवान की तरफ हमारी हमारी दृष्टि जाती ही नहीं है, हम तो चारों तरफ से जो है संसार में ही घिरे हैं। तो उसका एक ही जवाब था कि अभी वो भूख लगी ही नहीं है। अब आप उन फिर बड़ा ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया उन्होंने, प्रैक्टिकल, कि अगर अगर हमारी भूख, अगर हम 7 8 10 दिन से हमें खाना नहीं मिला हो, किसी वजह से ऐसी स्थिति प्रकट पैदा हो जाए कि जहां 1 2 टाइम से हमें खाना नहीं मिला हो, 2 3 दिन हो जाएं, तो अब उस टाइम पे कितने भी बाकी पदार्थ खाने भोजन के अलावा रख दिए जाएं, हमारी उस तरफ दृष्टि भी कभी नहीं जाएगी। कारण कि भूख बहुत तेज लगी हुई है। ऐसे ही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिस दिन वो असली संबंध की स्मृति हमें हो जाएगी, जैसे अर्जुन जी महाराज ने कहा ना कि भाई मोह उनका नष्ट हो गया और स्मृति लब्धा, मतलब स्मृति उनको आ गई, प्राप्त हो गई, वो प्रकट हो गई। तो उस दिन ये जो जितने भी हमारे बाकी जो चीजें हैं, वो सब की सब बिल्कुल शांत हो जाएंगी। तो अब हम एक बार यात्रा कर चुके हैं, और आज हम क्या करेंगे कि मेरा ऐसा विचार है, बाकी हम सब जो भी और कोई अगर फीडबैक आता है उस हिसाब से कर लेंगे, कि एक बार, क्योंकि अब अगला एग्जाम जो होगा, वो एग्जाम क्या है, पूरी की पूरी 18 के 18 अध्याय आएंगे उसमें। तो एक बार हम समरी रूप में जो मुख्य मुख्य हमारे श्लोकास हैं, उनको हम एक बार दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। तो जितना भी आज हम कोशिश करेंगे, जितने भी चैप्टर हम कर पाए, 8 9 10 चैप्टर कर पाए, बाकी जो बचेंगे उसको हम अगली क्लासेस में करने का प्रयास करेंगे। बाकी अगर किसी का और कुछ है, या कुछ अपने जो हमने एग्जाम दिए हैं उसके बारे में कुछ चर्चा है, तो वो कर सकते हैं। नहीं तो हम एक बार इसको पूरे एग्जाम को, उसको पूरी गीता जी को एक बार समरी रूप में समझने का प्रयास करेंगे। ये ठीक है माता नेक्स्ट जी। एग्जाम होगा कब? अभी उसकी डेट अभी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अभी तो मतलब ये जो परसों जो एग्जाम हुआ है, इसको ही बेसिकली वो देख काफी लोगों का छूट गया है। तो वो शायद ऐसा कुछ प्लानिंग चल रही है कि एक बार और उसको ओपन करें कुछ लोगों के लिए। और मे बी, बट मोस्टली आप मान के चलिए कि अगले वीक तक हो जाना चाहिए वो, क्योंकि फिर नया सेशन भी फेब में ही स्टार्ट करना है। नहीं, तो आपका वैसे विचार तो बहुत अच्छा है कि रिवीजन हो जाएगा सबका। हाँ हाँ और पर एक बार में तो 6 7 अध्याय मुश्किल से हो हाँ, पाएंगे, तो कोशिश करते हैं इतनी जितना। क्लासेस हैं हमारे पास, मैं ये इस हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, वजह जितना से जितना पूछ हो रही हूँ। जाएगा उतना कोशिश करेंगे, जितना हो चलिए, जाएगा उतना ठीक है, कोशिश ठीक करेंगे। है। ठीक है ना। बहुत अच्छा। हरे कृष्णा, हरे शुक्रिया। कृष्णा।
हरे कृष्णा। प्रणाम आपको। हरे कृष्णा। ठीक है, तो अब एक ये अब मैंने कुछ कुछ श्लोक है जो अपन इस पे बात करेंगे, है ना। हरे कृष्ण। तो अब एक बार हम भगवान की असीम कृपा कि भाई दोबारा से एक बार हम एक अवलोकन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गीता जी का पहला अध्याय जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। तो इसकी मुख्य मुख्य बातों को हम समझ लेते हैं। अ, अ, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो जो ये कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है, ये किन परिस्थितियों में हुआ। ये परिस्थितियां यही थी कि भाई एक तरफ धर्म था और एक तरफ संसार के सुख भोग की आकांक्षा थी। जब संसार के सुख भोग की आकांक्षा ने मना कर दिया, धर्म पूर्वक जो पांडव अपनी चीजों को मांग रहे थे कि भाई हमें परिवार पालन के लिए आप ज्यादा नहीं तो आप 5 गांव दे दीजिए, हम भाई हैं। तो जब दुर्योधन ने कहा कि नहीं, भाई बिना युद्ध के तो मैं एक ये प्रसंग हम सबको पता है, सुई के नोक के बराबर भी जमीन आपको नहीं दूंगा। तो फिर भी फिर भी जो है, क्योंकि युधिष्ठिर कौन है, वो धर्मराज है। उनकी ऐसी कोई आकांक्षा नहीं थी, उन्होंने उनका कोई वो नहीं चाहते थे कि परिवार में इस तरह की कोई हो। लेकिन माता कुंती ने उनको कहा कि भाई तुम्हें अपने हक के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा, है ना। अपने 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 न्याय के लिए। और ये क्या है, ये बिल्कुल धर्म विरुद्ध आचरण है। तो इस धर्म विरुद्ध आचरणों को अगर तुम क्षत्रिय होके भी अपने धर्म का पालन नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो ऐसी फिर जब कुंती माँ की जब ये आज्ञा हुई, तो महाराज युधिष्ठिर जो है उस पूरे के पूरे ये प्रसंग हमें महाभारत से मिलता है। और कुछ जनरल नॉलेज की बातें यही है कि जो श्रीमद् भगवत गीता का ये जो पर्व है, ये महाभारत ग्रंथ से उठाया हुआ है। कई बार हमसे पूछा जाता है कि भाई भागवतम में और श्रीमद् भगवत गीता में क्या अंतर है, दोनों दोनों ग्रंथों में क्या अंतर है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमको इसकी जानकारी नहीं होती है। तो श्रीमद् भागवतम तो महापुराण है, हमारे 18 पुराणों में से एक पुराण है जिसको वेद व्यास जी महाराज ने सबसे लास्ट में लिखा। लेकिन ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, ये महाभारत जो महापुराण है उसके उसमें 25वां जो पर्व है, उसमें ये जो एक एक चैप्टर है उसमें, जिसमें कि भगवान की वाणी और अर्जुन जी के बीच का संवाद लिखा हुआ है। खैर ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया, इसको डिटेल में हम बाद में जब अपनी क्लास स्टार्ट होगी प्रॉपर तब ले लेंगे। तो अब ये पहला जो श्लोक है, क्या है पहला श्लोक, देखो पहला ही श्लोक एक एक चीज की बड़ी, एक एक चीज की, एक एक शब्द की गीता जी में, एक एक श्लोक की किसने बोला, कैसे बोला, क्या संबोधन है, उसका क्या है, बिल्कुल बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। क्या बोला, पहला पहला ही देखो, गीता जैसा ग्रंथ और पहला, सबसे पहला उद्बोधन किसको दिया गया है, धृतराष्ट्र जी को दिया हुआ है। क्या बोलते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। एक एक चीज को पकड़ लेते हैं यहाँ पे। क्या हुआ, धृतराष्ट्र कौन है, धृतराष्ट्र अगर देखा जाए तो राजा है। इस टाइम जो है जो जो राजा है पूरे कुरुवंश के। अब कुरुवंश में क्या है, पांडव और कौरव दोनों आ जाते हैं, है ना? और उसके राजा कौन है, उसके राजा धृतराष्ट्र है। क्योंकि अभी दुर्योधन को क्या है, राजगद्दी मिली नहीं है, वो युवराज है। तो अब वो एक अलग बैकग्राउंड है सारा का सारा, लेकिन हम यहीं पे रह के अब यही से चीजों को आगे समझते हैं। अब अब ये धृतराष्ट्र उवाच। तो जब युद्ध जो है, 18 दिन का युद्ध चला था महाभारत का। और जब 10 दिन का युद्ध पूरा हो जाता है, ये सारे प्रश्न क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए जस्ट जनरल नॉलेज पर हमें समझ में भी आना चाहिए। जब 10 दिन का युद्ध पूरा हो जाता है, और 10 दिन का युद्ध पूरा होने के बाद जब भीष्म पितामह द्रोण जो है सरसैया पे, बाणों की सैया पे जो है युद्ध क्षेत्र में लेटे होते हैं, तो उनके जो एक मिनिस्टर हैं संजय, जिनको हम बहुत अच्छे से हम जानते हैं, वो संजय
कुरुक्षेत्र जो यहाँ पे युद्ध हो रहा था, वहां से वापस लौट के कहाँ पे आते हैं, हस्तिनापुर में आते हैं। और हस्तिनापुर में वो जो राजा हैं धृतराष्ट्र, उनको ये अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि भाई, क्योंकि वो लौट के आए हैं ना, वो जब लौट के आए हैं तो अब जो राजा है, क्योंकि वो नहीं जानते वहां पे क्या हुआ, वहां पे मतलब उनको सारी स्टोरी नहीं पता है, तो अब वो जानना चाहते हैं। वो क्या जानना चाहते हैं, अब एक एक शब्द, अब हमने धृतराज जी को समझ लिया, संजय जी को समझ लिया। संजय जी मिनिस्टर है, जो कि युद्ध से वापस, युद्ध क्षेत्र से 10 दिन वहां रुकने के बाद ही इज कमिंग बैक टू हस्तिनापुर, राजधानी कैपिटल ऑफ पांडवा, वो कौरव। और वहां पे आके राजा से ये डिस्कशन चल रहा है अभी। तो वो पूछते हैं भाई, जब वो आते हैं तो पूछते हैं कि भाई, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि कुरुक्षेत्र मतलब ये सारा का सारा जो, जहां पे ये जो लड़ाई हो रही है, किसके लिए हो रही है, क्षेत्र के लिए हो रही है। क्षेत्र मतलब जमीन, राइट। क्योंकि इसमें एक जो पक्ष है, वो भाई वो उनकी एक तरीके से, ही इज नॉट विलिंग टू गिव राइट्स टू द राइट नेक्स्ट पर्सन। वो बिल्कुल मना कर रहे हैं कि भाई मैं जो है आपको अपना अधिकार नहीं दूं। तो ये जमीन के लिए लड़ाई हो रही है। और दूसरा क्या है, ये धर्म की लड़ाई है। धर्म की लड़ाई कैसे है, क्योंकि एक एक गलत प्रवृत्ति से उस पर कब्जा किया हुआ है। अब समवेता युयुत्सव, अब यहाँ पे काफी लोग इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। अब दो पक्ष यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। एक पक्ष वो है जो, जिसके लिए जो है संसार का भोग या वो बेसिकली दूसरे को नहीं देना चाहता। और दूसरा क्या है, जो धर्म पूर्वक अपनी चीजों को वापस लेना चाहता है, जो धर्म के साथ खड़े हुए हैं। इसलिए हुआ धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता योत्सव। अब जो अगली लाइन है, देखो राजा है, कौन है, धृतराष्ट्र कौन है, राजा है। रा, और ये बात हम भागवतम में और कई बार पढ़ चुके हैं कि जितना सम्मान पांडवों ने धृतराष्ट्र जी का किया, उतना सम्मान कभी कौरवों ने भी अपने पिताजी का, धृतराष्ट्र जी का नहीं किया, राइट। क्यों, क्योंकि दुर्योधन की क्या थी, दुर्योधन तो भोग बुद्धि थे। तो जिसकी भोग बुद्धि होगी वो किसका सम्मान कैसे कर सकता है, क्योंकि उसकी नजर में सबसे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, उसकी नजर में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपनी है, सेल्फ, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि, लेकिन शब्दों पर ध्यान दें, लेकिन धृतराज जी ने क्या कहा है, माम का पांडवाश्चैव, मतलब मेरे पुत्रों, माम का मतलब मेरे, और पांडवाश्चैव मतलब और पांडु के पुत्रों में। तो यहां पे समझने वाली बात है कि एक राजा, राजा के लिए कोई भी मेरा और पराया नहीं होता। हाँ, एक पिता के लिए होता है। जब तक एक वो पिता है, तब तक तो वो उसके लिए अलग लगे कि हाँ ये मेरा है, ये पराया है। लेकिन जब आप एक राजा की, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन में बैठे हुए हो, तो आपकी सारी की सारी प्रजा क्या है, सारी की सारी प्रजा आपके अनुशासन में है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, माम का पा, अब किम कुर्वत, अब वो पूछ रहे हैं संजय जी से कि भाई मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तो अब ये जो एक श्लोक है, एक तरीके से महाभारत की नींव ही ये है। अब हमको और आपको सबको लग रहा होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम धृतराष्ट्र की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम मामका बुद्धि की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो कुरुक्षेत्र में लड़ने के लिए इकट्ठे हो गए। लेकिन गीता जी कहती हैं कि ये सारे के सारे, चाहे धृतराष्ट्र हो गए, चाहे ये मामका वृत्ति हो गई, चाहे दुर्योधन हो गया, ये सारे की सारी वृत्ति कौन सी है, ये सारी की सारी वृत्ति हमारे अंदर ही है। वो जो धृतराष्ट्र है, वो हमारे अंदर ही बैठ के उस माम का वृत्ति का पोषण कर रहा है, राइट, उसको एक्टिवेट कर रहा है। और संजय कौन है, संजय वो है जो दूर से बैठ के विवेक रूपी जो एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम संजय है। जो 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 वो बेसिकली हमको बता रहे हैं कि भाई क्या गलत है और क्या सही है। तभी तो हमने जब बिल्कुल आखिरी में जब पढ़ा, बिल्कुल लास्ट श्लोक 18वें अध्याय का, तो संजय ने क्या कहा,
संजय क्योंकि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? संजय रिप्रेजेंट कर रहे हैं विवेक को। तो पूरी कहानी सुनाने के बाद संजय रूपी विवेक ने क्या कहा? तत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीरभुजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। क्या क्या दे दिया संजय ने? कह दिया तभी रोज सोचो, राजा को बोल दिया, क्या बोल दिया कि देखो ऐसा है कि जहां भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन है, जीत तो वहां पे निश्चित है। किसको बोल दिया? धृतराष्ट्र को। और कैसे धृत और एक ऐसे राजा को बोल देना जो राजा बहुत ही समावेशी है, जिसमें माम का बुद्धि नहीं है, फिर तो वहां तो फिर भी आसान है। लेकिन ऐसे राजा को बोल दिया जिसके अंदर माम का वृत्ति है। तो अब इस श्लोक को पढ़ने के बाद अगर हम गीता जी में इन सारे करेक्टर्स को अलग अलग रख के चलेंगे, तो गीता हमारे जीवन में नहीं उतरेगी, निश्चित है उतरेगी ही नहीं, अंदर जाएगी ही नहीं, उसी लेवल पे वही की वही ब्रेक ब्लॉक हो जाएगी। लेकिन जिस दिन हम स्वयं उस धृतराष्ट्र वृत्ति के रूप में, वो वृत्ति हमें समझ में आ जाए कि मेरी कौन सी वृत्ति है जो धृतराष्ट्र रूपी है, मेरी कौन सी वृत्ति है जो दुर्योधन रूपी है। दुर्योधन किसका नाम है? जो सुख भोग करना चाहता है संसार का। अरे ये संसार, ये जो जो माया है, ये कौन है? ये भगवान की शक्ति है, लक्ष्मी जी का साक्षात अवतार है। तो कहते हैं ना, अगर भाई माँ है, ये क्या है? माँ है। आप माँ से, आपको भूख लगी है, हाँ जरूर खाना, माँ माँ आपको भोजन देगी, आपको कपड़े देगी, आपको सारी व्यवस्था करेगी। लेकिन हम अगर माँ को भोगना चाहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात स्वामी जी ने समझाई है, लेकिन माँ के प्रति हमारी भोग वृत्ति होगी, तो वही माँ फिर काली बन के सत्यानाश कर देगी, आपका नहीं, आपकी, हमारी उस वृत्ति का। तो कोई भी चीज, तो ये, और जिस दिन ये तीनों चारों चीजें, ये माम का वृत्ति हमको ये समझ में आएगी कि भाई इसके रिप्रेजेंटेशन हम ही है, और ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कुछ नहीं है, ये हमारा जो शरीर है यही धर्म क्षेत्र है और यही कुरुक्षेत्र है। तो गीता जी हमारे जीवन में उतरेंगी भी, और गीता जी की एक एक बात, भगवान की एक एक बात फिर हमको हिट करेगी। लेकिन जिस दिन, जब जब तक हम इसको कहानी रूप में समझते रहेंगे कि ठीक है, महाभारत का काल था, उसमें ऐसा था वैसा था, तो फिर क्या है, वो फिर अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। तो बस हालांकि रिवीजन कर रहे हैं, एक एक श्लोक इतना लंबा नहीं हो पाएगा, पर स्वामी जी की वाणी इतनी विलक्षण है। आज मैंने थोड़ा सा सहारा लिया स्वामी जी की वाणी को, दोबारा से तैयार कर रहा था जब मैं पूरा, तो अब उन्होंने इस एक श्लोक को 1 घंटे बोला है इसके ऊपर। आप विचार कर सकते हैं, एक एक मतलब 1 घंटा भी शायद अलग कम ही था, वो पूरा का पूरा एक ही श्लोक में। क्यों? क्योंकि उनके भाव इतने, क्योंकि वो एक, उनके अंदर क्षमता है कि वो एक ही श्लोक में पूरे 700 श्लोक को समाहित कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। आदरणीय सुमन जी हैं ग्रुप में, क्लास में, अगर आपकी वाणी का, अगर हमें 2 मिनट का दर्शन हो या सुनने को मिले, बड़ा अच्छा लगेगा। सुमन जी, जब भी आप कंफर्टेबल हो, आप संबोधित कर सकती हैं, बड़ा आनंद आएगा। हरे कृष्णा, जब भी आपको ठीक लगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा, हाँ जी, हरे हाँ, कृष्णा। हाँ, नमस्कार सर। हरे कृष्णा, मैं बहुत प्रणाम आपको। हाँ, 1 साल से ले रही हूँ सर ये गीता की क्लास। जी वरुणिका जी मैम की क्लास में हूँ मैं सर। जी 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 जी। हाँ, बट अब ऐसा मन करता है कि हर क्लास ही अटेंड करूँ, तो मैं जब भी टाइम मिलता है मैं सुनती हूँ सर। बहुत सुंदर मैम, ये बहुत, देखो वही है ना, रामचरित सुनवे को रसिया, तो ये तो हाँ, बहुत ही प्रभु कृपा है, बहुत नहीं सुंदर नहीं है, सर। बहुत अभी सुंदर। मैंने, हाँ बस सर, और तो देखो इतनी अभी है नहीं बोलने की, है कि स्वामी जी देखो शक्ति देंगे तो मैं, पर वो भी सुनती हूँ, स्वामी जी को भी सुन रही हूँ 5-6 महीनों से कंटिन्यू। जी 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 और जी। देखो जैसा अगर एक बार की वीडियो भी बोलना। ऑन कर ली तो अच्छा है। हरे कृष्ण ओके मैम। जी 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 जी। मैं एक्चुअली किचन में हूँ। हाँ, करती हूँ मैम। नहीं नहीं, कोई बात नहीं जी, हरे कृष्ण, हाँ बहुत हाँ। आनंद आया, बहुत बहुत अच्छा लगा मैम, हरे कृष्ण, बहुत नहीं नहीं सुंदर, सर। बहुत कृपा नहीं, आपकी। मैंने लास्ट टाइम भी बोलने का करा था, उस टाइम वो स्टार्ट हो गया था सर, ऐसा कुछ नहीं कोई है। बात नहीं, नहीं नहीं, कोई नहीं, बहुत अच्छा मैम, हरे कृष्णा, बहुत आनंद आया आपके दर्शन थैंक यू। करके, अच्छा लगा जी।
तो सर। यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यही बताया कि दुर्योधन वृत्ति, धृतराष्ट्र वृत्ति और मामका वृत्ति को, इसको कहाँ खोजना है? इसको अपने अंदर खोजना है। क्योंकि ये बात हम बार बार स्वामी जी महाराज के माध्यम से सुनते आए हैं कि गीता जी की एक एक जो श्लोक है वो किसके ऊपर अप्लाई होता है? वो हमारे स्वयं के ऊपर अप्लाई होता है ना। हरे कृष्णा। अगला लेते हैं। अगला जो श्लोक इन्होंने इस उसमें किया है, 10वां है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्वदिमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। तो ये क्या है? द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है। बहुत ध्यान से हम हालांकि रिवीजन कर रहे हैं और बीच बीच में से लेना है, बट एक एक बिल्कुल, मतलब मेरा बस भगवान से आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि अब 2 घंटे अगर हमने डिसाइड किया है 1.5 घंटे का ये देने को, तो एक बिल्कुल एकदम से कॉन्सेंट्रेट करें। क्योंकि आज क्या है, चीजें कनेक्ट थोड़ा कम होंगी, राइट, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो। अब यहाँ पे विचार देखो क्या कह रहे हैं। अब हम इस बात को जानते हैं कि सबसे बड़ी सेना किसकी है? नंबर्स की अगर हम बात करें तो दुर्योधन के पास है। ताकत किसके पास ज्यादा है? दुर्योधन के पास ताकत ज्यादा है। बड़े बड़े महावीर किसके पास हैं? अगर हम गिनती करें, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, जितने भी बड़े धनुर्धर हैं वो सब कहाँ हैं? वो दुर्योधन की सेना में हैं। लेकिन अब जब हम इस श्लोक को पढ़ते हैं तो हमको दिखेगा कि दुर्योधन चिंतित हैं। क्या कह रहे हैं दुर्योधन? कि कह रहे हैं कि हमारी वह सेना पर ये पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, क्योंकि इनके संरक्षक भीष्म हैं। परंतु इन पांडवों की यह सेना पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इनके रक्षक भीमसेन है। अब दुर्योधन को क्या है, ये बड़ी दिक्कत हो रही है। उनको लग रहा है कि ये जितने भी मेरे महावीर योद्धा हैं ना, लड़ तो ये मेरी तरफ से रहे हैं। ये क्या है, ये लड़ तो मेरी तरफ से रहे हैं, लेकिन ये हैं किधर? ये हैं पांडवों की तरफ। क्यों? क्योंकि इनका, इन सबका विवेक क्या है? जागृत है। और विवेक जागृत होने की वजह से ये मेरा साथ क्यों दे रहे हैं? ये मेरा साथ इसलिए दे रहे हैं कि ये किसी न किसी वचन से बंधे हुए हैं। वो राजा से बंधे हुए हैं। अब राजा कौन है? राजा तो धृतराष्ट्र है। तो उन्होंने शपथ किसकी ली हुई है कि भाई कैसी भी स्थिति होगी लेकिन हम राजा का साथ नहीं छोड़ेंगे। जैसे भीष्म पितामह को ही ले लें। लेकिन इनका असली मन क्या है? इनका असली मन, इनको पता है कि धर्म के साथ तो केवल पांडव हैं, दुर्योधन धर्म के साथ नहीं है। तो हमें क्या समझ में आया इससे? हमें यह समझ में आया कि अगर हम धर्म के साथ नहीं खड़े होंगे, हमारा जो फाउंडेशन है, जो जमीन है, अगर वो अधर्म की जमीन पे हम खड़े होंगे, तो कितनी भी शक्तियां हमारा साथ दे दें, हमारा मन हमेशा परेशान ही रहेगा। हम हमेशा चिंतित ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो जमीन है, जो हमारी फाउंडेशन है, वो किस पे टिकी हुई है? वो अधर्म पे टिकी हुई है। अपने जीवन में लगा लें। जब जब हम ज्यादा चिंतित हुए हैं, जब जब हमें ऐसा लगा है कि हम बहुत ज्यादा डबल माइंड हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ होते हुए भी हम जो है कुछ न कुछ अंदर अंदर से जो हमारी जो चिंताएं हैं वो मिट नहीं रही हैं। तो अगर हम भगवान ने इतनी हम पे कृपा कर दी और हम अपने गुण और दोषों को, हमारा विवेक जागृत है, तो हम पाएंगे कि कहीं न कहीं हमारी जो जमीन है वो कहाँ पे है? वो अधर्म पे टिकी है। विचार करें। ये क्या है? गीता जी केवल ये शब्द नहीं है, गीता जी हमको वो जगह, जमीन टटोलने की बात करती है। गीता कोई वो मोटिवेशनल स्पीकर वाला कोर्स नहीं है कि जिसको मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं यू कैन डू इट, बी पॉजिटिव, यू कैन डू इट। वी कैन, यस वी कैन डू इट, पर उससे पहले क्या करती है? जमीन तैयार करती है। 18 अध्याय में ऐसी जमीन तैयार कर दी अर्जुन जी महाराज की। अर्जुन जी महाराज ने कहा यस आई कैन डू इट, और न केवल कहा, और वो करके भी दिखाया उन्होंने।
लेकिन वो जमीन तैयार होगी कैसे? वो जमीन तैयार तब होगी जब हम डेली अपना क्या करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? आत्म अवलोकन करेंगे। मतलब आत्म अवलोकन का मतलब क्या है? अपना स्वयं का अवलोकन। मेरी क्या स्थिति है, मैं कहाँ खड़ा हूं, मेरे अंदर कौन सी वो दुर्योधन वृत्ति है, जो मामका वृत्ति है, मेरे अंदर कौन सी वो धृतराष्ट्र वृत्ति है, जिसको मुझे दूर करना है। नहीं, अगर उनको मैं दूर नहीं कर रहा हूं तो हमारी स्थिति ऐसी होगी। हमारी जॉब बहुत अच्छी है, ठीक है, हमने लेट से बहुत अच्छे कॉलेज से अपनी एजुकेशन ली है, आईआईटी आईएम से किया है, बिल्कुल ठीक है। हम बिल्कुल लेट से कि अच्छी फैमिली लाइफ में है, ठीक है। लेकिन क्या हमारा मन शांत है? क्या हम वहां फोकस कर पा रहे हैं जहां हमको फोकस करना चाहिए? अगर जवाब ना है हमारा अपना, तो हम विचार करेंगे कि कहीं न कहीं कोई ना कोई हमारा पैर सही पायदान पे नहीं पड़ा है। बस जिस दिन ये आत्मावलोकन शुरू हो जाएगा, उस दिन से हम मान लें कि गीता हमारे जीवन में प्रवेश कर रही है, भगवान की वाणी हमारे जीवन में प्रवेश कर रही है। क्योंकि गीता की एक एक बात अपने ऊपर अप्लाई करने वाली है। तो ये बात हमने देखा कि सारी ताकत होते हुए भी ऐसी कौन सी बात है जो दुर्योधन को चिंतित कर रही है? वो बात यह है कि दुर्योधन को पता है कि वो अधर्म के साथ खड़ा हुआ है। तो हम भी अगर सारी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, ताकत हमारे पास खूब ज्यादा है, कॉन्टेक्ट हमारे बहुत अच्छे हैं, सब कुछ होते हुए अगर हम परेशान हैं, तो विचार करें कि क्या कहीं हम अधर्म का साथ, कहीं हम ऐसी जगह तो नहीं खड़े हुए हैं। आगे, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्माव्रकोदर। ये एक ऐसा श्लोक है जिसमें थोड़ी सी जनरल नॉलेज की बात है कि अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांच जन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर पौंड्र ने महाशंख बजाया। यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान देने वाली है। अगर हम हायरार्की की बात करें तो भगवान कृष्ण का रोल क्या है? भगवान कृष्ण सारथी हैं। भगत मेरे मुकुटमणि, मेरा वो परम पिता जो पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को एक रोम की जगह में रखता है। आया ना? रोम रोम प्रतिवेद कहें, मतलब एक एक जहां बाल, हमारा जब बाल होता है वहां उसके एक उसमें क्या है, पूरा के पूरे ब्रह्मांड समाये हुए हैं। हाँ, हो सकता है हमारी बुद्धि में ये बात समझ में नहीं आए, पर इसको हम जब भागवतम पढ़ेंगे तो समझेंगे। और भगवान ने विराट रूप में दिखाया ना, उनका रोल क्या है? उनका रोल, आज उन्होंने क्या रोल स्वीकार किया है? सारथी का रोल स्वीकार किया है। जब भगवान कहते हैं माँ शुचः, भगवान क्या कहते हैं? तू चिंता मत कर, तेरी जो भी परेशानी होगी वो मैं देखूंगा। तो भगवान को हमारे जीवन में हमें किस रोल में हमें वो चाहिए, वो उसी रोल में अवतरित होते हैं। तो कौन सा रोल है यहाँ पे? सारथी का रोल है। भगवान कोई सेनापति नहीं है, भगवान कोई पूरे युद्ध की रचना नहीं कर रहे हैं, व्यूह रचना कोई नहीं की उन्होंने, मतलब उनका उनका रोल। लेकिन सबसे पहले शंख किसने बजाया है पांडवों की तरफ से? ये विचार करने की बात है। किसने बजाया है शंख? सबसे पहला भगवान श्री कृष्ण ने बजाया है। क्योंकि वहां देखा उन्होंने, भाई वहां शुरुआत हो गई शंख की और इधर से शंख बजा नहीं। तो तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी रोल में भगवान रहे, हमारा भगवान से कोई भी संबंध हो, लेकिन जब उनको लगेगा मेरी जहां जरूरत है, वो वहां पे अपने आप खड़े हो जाएंगे। तो किस चीज की चिंता करनी है? क्यों करें चिंता? अरे ठीक है, हमने बहुत मेहनत की, किसी रिलेशन को निभाने में हमने बहुत एफर्ट डाला, किसी जॉब को पाने के लिए बहुत कोशिश की, नहीं बना, कोई बात नहीं, हो सकता है हमारे लिए कोई दूसरा मार्ग तैयार बैठा हो, कोई दूसरी लाइन हमारे लिए खड़ी बैठी हो। क्यों? क्योंकि हमारे सारथी कौन है? हमारे सारथी भगवान है। क्या करना है? अपने ये पूरा का पूरा जो रथ है,
इसकी इसकी जो लगाम किसके हाथ में दे देनी है? इसकी लगाम भगवान कृष्ण के हाथ में दे देनी। तो अब ये श्लोक अगर हम पढ़ के निकल जाएं और इसके इस भाव को अगर हम नहीं पकड़ें, तो फिर स्वामी जी महाराज को हमने क्या पढ़ा, क्या सुना? तो लगाम लगाम अगर हमारे नए बच्चे नहीं समझते हो, तो जो घोड़ा गाड़ी जो होती है उसमें एक जो आगे बैठा होता है वो उसके हाथ में एक रस्सी होती है, राइट? उस रस्सी के हल्के से इशारे से वो डायरेक्शन चेंज करता है, जैसे स्टीयरिंग होती है गाड़ी में। तो स्टीयरिंग पे किसको बिठाना है? ठाकुर जी को बिठा दो। फिर आप देखो क्या स्थिति बनेगी। यहां से मुझे याद आया कि एक बार अर्जुन जी महाराज और भगवान कृष्ण, ये महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, और उसके बाद वो जंगल में विचर रहे थे। तो वहां पे उन्होंने देखा एक छोटी सी कुटिया है, उस कुटिया में एक बूढ़ी माँ जो है अपने भजन ध्यान और तपस्या में लगी हुई हैं, और उनको ये सब कहानी पता थी। तो वो ऐसे ही बात कर रही थी। तो अब अर्जुन जी महाराज शायद पानी की उन्हें प्यास लगी तो वो अंदर गए। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि माँ आप यहाँ अकेली रहती हैं? और ऐसे कि हाँ, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि आप किसी से मिलना चाहती हो, या कोई मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? कि बेटा मदद तो मुझे नहीं करना, पर तुझे अगर अर्जुन मिले तो उससे मुझे मिला देना एक, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। अब अर्जुन जी महाराज साक्षात खड़े हुए, तो उन्हें बड़ी जिज्ञासा हो गई कि बताओ, ये माता तो यहाँ पे रह के जंगल में मेरा नाम जानती है। तो उन्होंने पूछा कि माँ बताओ, आप अर्जुन जी से क्या बात करना चाहती हो? तो देखो ऐसे भाव थे उस बूढ़ी माँ के। अब अ, अब सारथी थे भगवान कृष्ण, है ना? और जब युद्ध का माहौल होता है, अब इतनी इतनी आवाजें होती हैं, यहाँ पे शोर इतना होता है, तो आप क्या है, मुंह से बोल के इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते हैं हम, है ना? मुंह से बोल के इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते कि ये करो, इधर चलो, उधर चलो, नहीं। तो वो जो योद्धा होता है, जो रथ पे खड़ा हुआ है, वो क्या करता है? वो अपने जो पैर होते हैं वो मारता है, सारथी के पैरों की चोट करता है। अगर राइट में उसने पैर मारा तो मतलब आपको अपने रथ को राइट में मोड़ना है, अगर लेफ्ट में मारा तो लेफ्ट में मोड़ना है। तो वो बूढ़ी माँ ने कहा कि अर्जुन साक्षात भगवान बैठे हुए थे, और उसने अपनी पैरों की चोट मार मार के मेरे कन्हैया के, मेरे कृष्ण की पूरी पीठ घायल कर रखी है। मैं उस वेदना से बाहर ही नहीं आ पाती। अरे ठीक है, भगवान कृष्ण तुम्हारे सारथी बन गए, तुमने उनको इतना चोटिल कर दिया, तुमने इतना भी ध्यान नहीं रखा कि वो कितना, क्या क्या कर रही है? तो ये क्या है? भक्तों के भाव हैं, ये संतों के भाव हैं। जब हम इस गहराई में उतरते हैं और इस विचार से जब देखते हैं, तो आप देखें कि कितना, मतलब ये है प्रेम भक्ति का जो एक एक जो उदाहरण होता है कि भगवान कैसे कैसे किस किस रूप में आके। आगे बढ़ते हैं, हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं, तो अब 25वां श्लोक है। संजय उवाच भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरु नीति। यहाँ पे संजय ने बोला है, संजय ने, क्योंकि इस बात को वो धृतराज जी को समझा रहे हैं, तो कह रहे हैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख, है ना? अब ये भगवान भगवान ने इनडायरेक्टली कहा है। पहले अध्याय में भगवान ने कोई भी श्लोक नहीं बोला है। भगवान किस मोड में है? भगवान लिसनिंग मोड में है। वो केवल देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, उन्होंने कुछ बोला नहीं है। तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन जी से कहा कुरुवंशियों को देख। तो यहाँ पे ऐसा परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का है कि ये जो श्लोक है, ये गीता जी की नींव है। क्योंकि यही ये श्लोक है जहां अर्जुन की जो जो मोह वृत्ति है वो प्रकट हुई है। क्योंकि अगर चाहते तो वो कहते थे, वो ये भी कह सकते थे, हे पार्थ, तू किसको देख? अपने दुश्मनों को देख, राइट? तू उनको देख जो तेरे से युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन उन्होंने क्या शब्द को प्रयोग किया? कुरुवंशियों को देख। कुरुवंशी का मतलब भाई अर्जुन खुद भी तो कुरुवंशी है ना।
तो किसको देख, तू अपने भाइयों को, अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने संबंधियों को देख। तो वहां जाके यहीं से अर्जुन जी की फिर आगे की स्थिति देखते हैं। तो अब क्या हुआ 2829 में हिंदी ले लेते हैं। अब यहाँ पे जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो सारे मेरी ही स्थिति है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपकपी आ रही है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये अर्जुन जी की स्थिति है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा जल रही है, और मेरा मन कैसा हो रहा है, वो कंफ्यूज हो रहा है, भ्रमित हो रहा है, और मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूं। ये क्या है, अब यहाँ पे 8 लक्षण यहाँ पे वर्णित हुए हैं। अर्जुन जी महाराज ने क्या है, अब 8 सिम्टम्स को प्रकट किया है जिनका वर्णन है। और जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी जानते हैं, और अगर आप में से भी किसी की नॉलेज हो तो शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को। ऐसा है कि जो जो सीवियर डिप्रेशन के जो लक्षण होते हैं, जो सीवियर डिप्रेशन जिसे कहते हैं ना कि भाई अब जहां बिल्कुल जो एक पेशेंट होता है वो बिल्कुल डिप्रेशन की कैटेगरी में आ जाता है, उसके अंदर ये 8 के 8 लक्षण प्रकट होते हैं, बिल्कुल ऐसे जो लक्षण जो है अर्जुन जी महाराज में प्रकट हो रहे हैं। तो अब हम देखें कि अगर कोई हमारे आसपास या हम स्वयं नॉर्मल डिप्रेशन में हो, तो वहां से निकलने में भी हमें ना बड़ा टाइम लगता है, बड़ी बड़ी चीजों को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन भगवान की वो विलक्षण वाणी कि जिन्होंने इस स्टेज से वो अर्जुन जी महाराज को आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये जो लक्षण है, ये मुझे लग रहा है कि हम सबके साथ कभी ना कभी घटे ही हैं, राइट। जहाँ पे कि एक एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, अगर लेट्स से कि मैं एक कोई ऐसी जज हूं, तो बाकी जजमेंट देने में तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट, पूरी दुनिया के जजमेंट में देखता हूँ। लेकिन जैसे ही जजमेंट मेरी फैमिली से रिलेटेड आता है, अगर कोई कोर्ट में केस आ गया जो मेरे नियर एंड डियर हैं, वहां अगर मुझे जजमेंट देना पड़ेगा, तो ये लक्षण प्रकट हो ही जाएंगे। कारण क्यों, कि मेरा जो रोल है वो एक तरफ कुछ और मुझे कहेगा करने के लिए, और जो मेरा अटैचमेंट है वो मुझे किसी और डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो मैं क्या हो गया, मैं डबल माइंड हो गया। तो क्या ऐसी स्थिति हमारी नहीं होती? क्या ऐसी द्वंद्वों में, क्या ये इस स्थिति के लिए महाभारत का युद्ध ही जरूरी है? क्या महाभारत का युद्ध आज नहीं चल रहा है हमारे जीवन में? क्या हम डेली जो है इस तरीके के डबल माइंड से नहीं गुजरते हैं? क्या हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता कि भाई कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहां से हमें हमें उस सिचुएशन से बाहर निकलने में महीनों लग जाते हैं? कारण क्या होता है, अगर विचार करेंगे तो यही सिचुएशन हमको मिलेगी। क्या, कि हमारा माइंड कुछ और कह रहा होगा करने के लिए, और हमारा कर्तव्य हमें कहीं और खींच रहा होगा। तो अगर हम ऐसी सिचुएशन में हैं, तो हम अर्जुन की उसी सिचुएशन में हैं। अगर गीता हमको अपने जीवन में उतारनी है, तो हमको इस सिचुएशन में रियलाइज करना पड़ेगा कि हाँ, वो अर्जुन जी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अर्जुन जी मेरे को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अब हमें करना क्या है इसमें, जब हम डबल माइंड है तो हमको किसकी सुननी है, अपनी सुननी है कि अपने कर्तव्य कर्म सुननी है? इस बात को हमने पूरा रिवाइज कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि अब ये प्रसंग यहाँ पे आ गया है, तो एक सेंटेंस में जो भगवान ने हमें आदेश दिया है, क्या करना है, हमें अपने कर्तव्य कर्म को चूज करना है। बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। इस बात को अलग 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 तरीके से भगवान ने 1000 बार समझाया है, राइट। अब हम तो मैच्योर साधक हैं, तो इस बात तो क्या करना है, करता, हाँ, कितना भी कष्ट हमारे जीवन में आए कोई बात नहीं, लेकिन एक तरफ ये है कि भाई माता पिता की सेवा है, और एक तरफ मान लो कोई दूसरा है, तो मुझे प्रायोरिटी कहाँ देनी है, मुझे अपने कर्तव्य कर्म में प्रायोरिटी देनी है। कोई बात नहीं, अगर कनाडा की जॉब छूट रही है तो कोई बात नहीं,
भगवान करेंगे व्यवस्था। पूरी दुनिया का पेट भरते हैं, वो हमारा भी कोई ना कोई व्यवस्था कर देंगे। लेकिन शायद इस माँ बाप को वो जो भी लक्षण है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, पर और बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे जीवन में आ सकते हैं। तो किसको क्या करना है? कर्तव्य कर्म। जब भी हम, अब अब बात यह है कि जब हम इस तरह के डबल दुराहे पर खड़े हों और हमारे सारथी कौन हो? भगवान कृष्ण हो। तो वो जो भगवान जो सारथी हैं, वो एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बन के भी हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सर्वसमर्थ हैं। जब हम उज्जैन महाकाल जाते हैं तो संदीपनी जो आश्रम है जहाँ पे भगवान ने शिक्षा प्राप्त की है, तो वहां पे आज भी अगर हम जाएंगे तो भगवान ने 64 विधाओं में पारंगत है, 64 कलाओं के वो। तो जब मैं गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा तभी आप हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो, आपको सब पढ़े लिखे हो आप। आप तो है ना, सर्वसमर्थ हैं वो। तो कोई ऐसी चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, वो अगर आज की कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं और करते हैं। तो पूर्ण विश्वास रखना है। बस कहाँ है, करना क्या है कि अपनी जो लगाम है वो कहाँ देनी है? वो भगवान के हाथ में देनी है। अब जब ऐसी स्थिति आई तो यहाँ पे ये फिर हम अध्याय 2 अब शुरू करते हैं। तो भगवान ने कहा, क्लैव्यम माँ स्म गमः पार्थ नैतत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्योत्तिष्ठ परन्तप। अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ क्योंकि ये हम महत्वपूर्ण श्लोक ही यहाँ पे हम ले रहे हैं। तो अब अर्जुन जी और कृष्ण भगवान में काफी वार्तालाप हुआ है, डिस्कशन हुआ है। उन्होंने कहा कि भाई मेरे धर्म का क्या होगा और सारा 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 क्या होगा। तो उस सारे कॉन्टेक्स्ट को रखते हुए भगवान ने यहाँ पे क्या कहा है, एक तरीके से थोड़ा सा अर्जुन जो एकदम से ऐसी स्थिति में आ गए थे, जो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जो अपने धनुष को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो अर्जुन जिनकी धनुष की एक टंकार से अगर वो प्रत्यंचा खींच लें तो दुश्मनों के जो है पसीने छूट जाते थे, वो अर्जुन क्या है, उस गांडीव को उठा नहीं पा रहे हैं। राइट। अब ऐसी स्थिति में कोई मान लो हम कभी आ जाएं एकदम से ऐसी ऐसी डिप्रेशन, तो इस उसके लिए हमको जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भगवान ने थोड़ा सा क्या किया, हिलाया भगवान अर्जुन जी को, है ना, थोड़ी सी ऐसे झकझोरा। क्या झकझोरा? हे प्रथानंदन। देखो शब्द क्या इस्तेमाल किया है, शब्द इस्तेमाल किया प्रथानंदन। अर्जुन तुम माँ कुंती के पुत्र हो। माँ कुंती, है ना, जो जो बेसिकली इतनी बड़ी धर्म को धारण करने वाली देवी है, जो इतनी बड़ी भक्त, मतलब सबसे बुआ हैं और भक्त भी सबसे बड़ी हैं। तुम उनके पुत्र हो। चाहते तो वो किसी और का भी नाम ले सकते थे, नहीं, लेकिन वो जानते थे कि किसके नाम से जगेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई हम कुछ गलत काम कर रहे होते हैं तो फिर कोई पुराना व्यक्ति आता है तो हमारे पिताजी के नाम से या बाबा के नाम से हमें संबोधित करता है कि यार तुम कैसी बात, कैसा काम कर रहे हो। आप जो है परम श्रद्धेय उनके वंशज हो। आप वशिष्ठ परिवार से हो, आप फलाने परिवार से हो, और आप जो है ऐसी ऐसी गलत सोच रखते हो। तो हमको कई बार विचार आता है कि नहीं, ये मेरे को जो है, ये मेरे को शोभा नहीं देता, मेरा ये जो आचरण है ये मेरे को शोभा नहीं देता। तो ऐसी भगवान भगवान ने यहाँ पे कहा, क्या कहा, हे प्रथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्यों उचित नहीं है? क्योंकि तुम किसके पुत्र हो? तुम माँ कुंती के पुत्र हो। है, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तुम क्या ये युद्ध छोड़, मतलब भगवान अर्जुन जी बिल्कुल युद्ध के पीछे बैठ गए थे। तो कहीं ना कहीं हम सबको ऐसा लगता है कि हमको भी क्या चाहिए, हमको एक ऐसा मेंटर अपने जीवन में सबको जरूरत है। चाहे हम 5 वर्ष के हों, 10 के हों, 20 के हों, 25 के हों, 50 के हों, 100 के हों, हमें हमेशा लगता है कि हमें एक ऐसा मेंटर चाहिए जो हमको हर स्टेप पे गाइड करे। हाँ, हम चाहे किसी भी, हम कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, हम रतन टाटा हो, हम आईआईटीएन हो, हम बड़े डॉक्टर हो, लेकिन हम सबको एक मेंटर चाहिए अपने लाइफ में, एक कोच चाहिए। वो कोच कैसा हो?
मैं अपने कोच की लक्षण बता देता हूँ। भाई वो कोच ऐसा हो जो मेरे से बात करे, जो मेरी प्रॉब्लम्स को समझे, राइट, जो मुझे गाइड करे, जो मुझे इंस्ट्रक्शंस दे कि भाई तुम ये करना, नहीं नहीं नहीं, ये मुकेश इस टाइम पे आपको ऐसे करना चाहिए। हम सबको जरूरत है, उस एक कोच की जरूरत है। क्या अब हम सब थोड़ा विचार करें। अब आदरणीय माता जी दिखती है मेरे से, तो मेरे को तो उन्हीं से मैं बात कर सकता हूँ, बाकी तो सब हरे कृष्णा हैं। तो अब ये कोच की जरूरत, आप बताएं माता जी, उस कोच की जरूरत हमें रहती है, लगती है क्या? हरदम लगती है, हर फैसले में लगती है। और यही गीता मैनुअल जो है, ये विवेक हमको देता है, हमारी अंतरात्मा की आवाज हमको गाइड करती है कि ये करो और ये नहीं करो। और वही हमारा मेंटर है। हरे और कृष्णा, वो बहुत प्रभु सुंदर। का रूप है, जी प्रभु का जी रूप। जी। तो अब क्या हुआ, इस मेंटर की जरूरत हमको हर क्षण है, लेकिन उस मेंटर बनने को तो भगवान तैयार हैं। क्या हम्म, है, वो कोच बनने को तो भगवान तैयार हैं, लेकिन उस कोच बनने के लिए जो, जिसको शिष्य बनना है, जिसको स्टूडेंट बनना है, उसकी क्या पात्रता है। तो अगले श्लोक में उस पात्रता को समझेंगे। क्या कहते हैं अर्जुन जी महाराज? कार्पण्य दोषो, ये बहुत ही प्यारा श्लोक है, और इस श्लोक को हमको रोज बोलना चाहिए। ठीक है, ये अंडरलाइन कर सकते हैं, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है ये। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यक्षेहस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। परम श्रद्धेय प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं, आप इन श्लोकों को बोलो, आपको मतलब समझ में आए नहीं आए, आपसे बोला जाए नहीं बोला जाए। पिछली बार अगर आप लोगों को अगर ध्यान दिया हो तो ग्रुप में मैंने आदरणीय सर कहाँ गए, शायद चले गए, हाँ देवेंद्र जी, आपने शेयर किया था एक वीडियो, जो पद्म श्री अवार्डी हैं, रोगलर कॉटरल साहब थे वो, जिनको 2022 में प्राइम मिनिस्टर मोदी और कोविंद, रामनाथ कोविंद जी ने उनको पद्म श्री दिया है। वो आयरलैंड में, वो ही यूज, मैं एक समरी में बता देता हूँ ताकि कई बार चीजें रिलेट नहीं होती हैं। उस वीडियो को मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, हम स्वयं जरूर देखें और अपने बच्चों को दिखाएं, उस वीडियो को अवश्य दिखाएं ना। तो वो आयरलैंड एक यूरोप में कंट्री है, वहां पे वो एक मैथमेटिशियन थे, अच्छे बहुत रिसर्च मतलब R&D लेवल के वो मैथमेटिशियन थे। और जब उनको मैथमेटिक्स की काफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते जब उनको लगा कि भाई मेरे को बहुत, ये बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व इट, तो उन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स का फिर बुक्स को रेफर किया, और वैदिक मैथमेटिक्स की बुक्स के कुछ सूत्र उनको समझ में आए, जिससे कि वो फटाफट, उनको वो जो प्रॉब्लम थी उनकी मैथमेटिक्स की, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो उनको एक बात समझ में आई कि जिस विज्ञान का, जिस एक उसका, जिसका मैथमेटिक्स इतना स्ट्रांग है, तो उसकी जो लैंग्वेज है वो कितनी स्ट्रांग होगी। और इस थॉट प्रोसेस से उन्होंने आयरलैंड में, जो वो ही यूज टू बी अ वाइस प्रिंसिपल ऑफ दैट कॉलेज, जो जो उनका स्कूल था, उसके वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। वहां से उन्होंने उस नौकरी छोड़ के 2006 और 2012-13 के बीच में करीब करीब 6 7 8 साल वो इंडिया में रहे। इंडिया के अलग अलग गुरुकुलों में उन्होंने संस्कृत की पढ़ाई की, अलग अलग शंकराचार्य जी से मिले वो, राइट, उन्होंने पांडिचेरी में रहे वो नॉर्थ में भी आए हैं, बनारस में भी रहे हैं, और वो साउथ में भी एक दो गुरुकुलों में उन्होंने पढ़ाई की है। और उसके बाद वो जाके वहां पे एक नॉर्मल संस्कृत टीचर के रूप में आज भी कार्यरत हैं। और उन्होंने पूरा का पूरा पढ़ने, जो बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो संस्कृत की क्लासेस लेते हैं, और पूरा का पूरा उन्होंने एक डिजिटल गुरुकुल बनाया हुआ है आयरलैंड में। एंड उनके रिसर्च पेपर्स हैं, उनकी एक वेबसाइट भी है, वो संस्कृत की वो गीता क्लासेस लेते हैं, वो पुराण पढ़ाते हैं, वो उपनिषद पढ़ाते हैं। और
उन्होंने बेसिकली उन्होंने आइडेंटिफाई, और बच्चे मतलब इतने 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 इंटरेस्ट के साथ जो है खूब बच्चे उनकी क्लासेस में हैं। तो अब व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि कई बार हमें ये लगता है कि नहीं, ये जो हमारी जो अपनी है, इसमें ये इतनी बढ़िया नहीं है। जो बात जर्मन में है, फ्रेंच में है, और बाकी किसी भाषा का ऐसा नहीं है कि वो अच्छी, हाँ वो अच्छी है, लेकिन हम अपनी भाषा से जुड़े हैं, अपने ग्रंथों से जुड़े, अपने रूट से जुड़े, अपने करेक्टर से जुड़े। हम किन किन करेक्टरों को हमारे बच्चे मानक मान के बैठे हो, विचार करें। तो जैसे करेक्टर से हम जुड़ेंगे, जैसे कार्टून्स हम देखेंगे, जैसे मेंटल करेंगे, जीवन में फिर वही क्वालिटीज आके अवतरित होंगी। तो अब क्या पात्रता चाहिए, क्या वो पात्रता कैसे मिलेगी, वो पात्रता आगे पढ़ते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से अब अर्जुन जी क्या कर रहे हैं? अर्जुन जी कह रहे हैं कि भाई इसको थोड़ा भाव में समझ लेते हैं कि मेरी जो स्थिति है वो कुछ और है, लेकिन आप जो कह रहे हो वो कुछ अलग बात कह रहे हो, और दोनों में क्या हो रहा है? सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। तो क्या, कायरता रूपी दोष से त्रस्कर स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित, मतलब अर्जुन जी क्या कह रहे हैं कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? एक्सेप्टेंस किया कि भाई मेरे अंदर वो, मैं जो है आई एम नॉट क्वालिफाइंग, आई एम नॉट एबल टू टेक द राइट कॉल। अब आगे क्या कहा उन्होंने? मैं कह रहे कि मैं आपसे पूछता हूं, जो निश्चित कल्याण करने वाली बात हो वो आप मुझसे कहिए। क्या पूछा है? यक्ष श्रेय शान निश्चितम ब्रूहित, जो कल्याण वाली बात हो, कल्याण करने की बात। वो ये नहीं करे कि जो मेरे को अच्छी लगे, वो बात नहीं पूछ रहे हैं अर्जुन जी। क्या पूछ रहे हैं? जिससे मेरा कल्याण हो। कल्याण। अब आगे क्या कहा? मैं आपका शिष्य हूं। एटलीस्ट शब्दों से अर्जुन जी ने एक्सेप्टेंस की है कि मैं आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूं, और आपके शरण हुए, आप मुझे शिक्षा दी, आप मुझे बताइए, आप मुझे एजुकेट कीजिए, आप मेरी हेल्प करो। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैं एक ऐसे दोराहे पे खड़ा हुआ हूँ कि ये करना है कि ये करना है। मैंने अपनी पूरा जीवन, लेट से कि मैं इनसे किसी से भी बहुत प्यार करता था, और आज मेरी जीवन में स्थिति ऐसी है कि जिसको मैं चाहता हूँ वो मेरे लाइफ में ठीक है, वो मतलब उतना रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है वहां से, या जो भी कर्तव्य कर्म में कहीं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो अब क्या हुआ? ये यहाँ के बाद, क्योंकि अब अर्जुन जी ने ये एक्सेप्टेंस कर लिया कि भाई मैं एक तो कंफ्यूज हूँ, और आप मुझे बताइए, मुझे आप सही रास्ता दिखाइए। तो यहाँ पे फिर भगवान ने यहाँ से बोलना शुरू किया है, और यहाँ से ऐसा बोले हैं कि वो फिर पूरी गीता गंगा निकल के आई है, क्योंकि अब उनको इसीलिए इस श्लोक को गीता जी की नींव कहा। नीव कहा गया है, क्योंकि सारे सारे के सारे लक्षण प्रकट हो गए ना भाई। अब उनको भगवान पेशेंट भी मिल गया उनको, और ही एक्सेप्टेड ऑल्सो। तो भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच, असोच्यानवसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे, गतासु न गतासूंश्च नान सोचंती पंडिता। भगवान कह रहे कि भाई तुम, जिसका तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए तो आप शोक कर रहे हो, और बातें कैसी कर रहे हो? पंडितों वाली कर रहे हो। बिल्कुल हमको मतलब कई बार तो ऐसा लगता है बिल्कुल हमको ही प्रेजेंट कर दिया है। कई बार जब हमको किसी की आर्गुमेंट में होते हैं और हमको किसी की बातें नहीं माननी होती हैं, तो बिल्कुल हमारा व्यवहार यही होता है। हम एनालॉजी क्या देंगे? बहुत बड़ी बड़ी एनालॉजी दे लेंगे, लेकिन हमारा जमीन क्या होगी? हमारी जमीन ये होगी कि हमें जो काम करना चाहिए उसकी हमको जानकारी ही नहीं होती है। तो भगवान ने वही कहा कि भाई आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, आप बातें तो पंडितों की सी कर रहे हो, पर जो आप बोल रहे हो क्या आप उसको जानते भी हो? क्या आपको पता है पंडित क्या होता है? क्या नॉलेज है उस चीज की? तो ये बात जब उन्होंने, भगवान ने बोली, तो अर्जुन जी महाराज को लगा कि भाई, और अब फिर उन्होंने बताया कि जो पंडितों वाली बात कर रहे हो, पंडित लोग तो जो चला जाता है उसके लिए शोक नहीं करते हैं, उनके लिए तो न कोई मरा है न कोई मारने वाला है। इस बात को समझाते हुए फिर भगवान ने कहा, हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय तो शीत और उष्ण के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले हैं, और तुम कौन हो? तुम अनित्य हो। भगवान ने यहाँ पे शरीर और शरीरी का विस्तृत वर्णन किया है।
राइट। हम कौन है? हम शरीरी हैं, जानने वाले हैं। लेकिन बाकी ये सब ये सब तो आने जाने ये सब तो आगमा पायनो नित्या। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये जो सूत्र है ना, आगमा पायनो नित्या, आगमा पायनो नित्या, आगमा, ये सूत्र है, ये महामंत्र है जीवन को। चाहे हम बहुत ज्यादा सुख में हो तो भी इसको याद करें, आगमा पायनो नित्या। मतलब ये जो सुख है ये बहुत दिन नहीं रहेगा। ये क्या है? आने जाने वाला है। आगमा पायनो मतलब, आगमा मतलब आने वाला, पायनो मतलब जाने वाला, और जो नित्य है वो तो नित्य रहने वाला है। तीन चीजें हो गई ना, एक आने वाला, एक जाने वाला, और एक जो दोनों को देखने वाला है। और अगर हम बहुत कष्ट में हैं, जीवन में बहुत कष्ट हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, तब भी किस क्या नाम जपना है? आगमा पायनो नित्या। ये कष्ट भी चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? जैसे सुख जीवन में नहीं रहे लगातार, तो दुख भी जीवन में नहीं रहेंगे। लेकिन हमारा हमारा चिंतन क्या होना चाहिए? हमारा चिंतन होना चाहिए नित्य पे, जो इन दोनों से अलग है। स्वामी जी महाराज तो इतना प्यारा इस पे बोलते हैं, आगमा, वो कहते हैं सूत्र बना लो, जैसे हम राम 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 जप करते हैं ना, यही जप होना चाहिए, आगमा पायनो नित्या। बहुत ज्यादा सुख है, भगवान ने खूब भगवान तो कृपा नहीं करते, खैर माया ये जब देते, मान लो माया ने खूब कृपा की, खूब भंडार भर दिए, बहुत अच्छा सब कुछ हो गया, परिवार सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी इसका चिंतन करना है। आगमा पायनो, ये जो सुख है बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। तो यही भगवान ने इनको अब एक बात बोली, ता तितिक्ष भारत। क्या बोला? तितिक्ष। तितिक्ष मतलब सहन करो। अब ये क्या बोल दिया ठाकुर जी ने? अब इसकी जो है सबसे ज्यादा कमी है। अगर आप बात करो तो मैं अपनी ही बात करता हूं, सबसे ज्यादा कमी है। सब कुछ अब क्या है, हमको बना बनाया मिला है, राइट। भूख लगी तो रोटी मिल गई, ठंड लगी तो व्यवस्था हो गई गर्मी की, गर्मी लगी तो ठंड की व्यवस्था हो गई, बारिश हुई तो क्या हुआ, कुछ भी सहन नहीं करना पड़ा जीवन में हमको। तितिक्ष, भगवान ने क्या कहा? तितिक्ष करो, सहन करो, सुख को भी सहन करो। अगर केवल दुख को सहन करने की बात होती तो भगवान कहते दुख को सहन करो। भगवान ने दुख का नाम नहीं लिया, भगवान ने कहा सुख और दुख दोनों सहन करने वाले हैं। क्योंकि कई मायनों में अगर हम विचार करें तो सुख तो आराम से, दुख से ज्यादा सुख कष्ट कष्ट प्रदान करते हैं। क्योंकि दुख में तो हमारी प्रवृत्ति क्या होती है, ऑटोमेटिक भगवान के चरणों में लग जाती है। क्योंकि दुख है ना, तो कोई ना कोई चाहिए सहारा, वो सहारा हम ढूंढ लेते हैं। विचार करें, हमारा, अपनी बात ही कर रहा हूं, सबसे ज्यादा मन भगवान में कब लगता है? जब जीवन में खूब कष्ट हो। एक माला सुख में, एक माला करने में हमारे प्राण सूख जाते हैं। ऐसा लगता है कि कब कब उठूं इस आसन से, जो है एक माला भारी पड़ जाती है। अपनी बात ही कर रहा हूं, बिल्कुल निश्चित रूप से, है ना। और वही भगवान चार पांच परिस्थितियां पैदा कर दें तो ऐसा लगता है कि भैया रात भर ही बैठे रहो, या तो रात भर दिन भर बैठे ही रहो, क्योंकि पता है कि इनके अलावा तो कहीं से कोई बात बनेगी नहीं। तो इसलिए दुख से ज्यादा सावधान रहने की स्थिति कहाँ है? जब बहुत सुख हो जीवन में, बहुत सुख हो, तो तुरंत सावधान हो जाओ कि ये भैया बड़ा खेल चल रहा है, कुछ हमको फंसाने वाला है। सुख जीवन में ज्यादा है मतलब कुछ न कुछ तो गलत होगा। कहीं ना कहीं तो अहंकार का जीवन आएगा, कहीं ना कहीं तो हमारे अमर्यादित भाषा का प्रयोग हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो हम अहंकार में किसी का अपमान कर देंगे, कहीं ना कहीं तो हमें बहुत सारी चीजें दिखनी चाहिए वो दिखनी बंद हो जाएंगी। तो इसलिए भगवान ने कहा सहन करो। और हमारी जो नई जनरेशन है, इसको क्या है, ये इतनी पैम्पर्ड जनरेशन है कि इसको सब कुछ थाली में परोस के जो हमारी देने की आदत है ना, थोड़ा सा इस पे हम विचार करें, थोड़ा सा करने दो, करने दो। हाँ ठीक है, घर में 5 नौकर हैं, घर में 10 नौकर हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा इंगेज करो चीजों में, सहन करना सीखे, है ना। तब वो जाके
वरना जब सहन करने की आवश्यकता होगी वहां पे सहन नहीं हो पाएगा, फिर क्या होगा, वो टूट जाती है चीजें। हम अपने जीवन में विचार कर ले कि जिसके जीवन में आरंभिक 15-20 साल बहुत अच्छी ट्रेनिंग में, अच्छे अनुशासन में जीवन जिया है, उसका पूरा जीवन बेदाग निकला है। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग इतनी अच्छी हो गई, माता पिता ने इतने अनुशासन में रखा, इतने डिसिप्लिन में रखा कि आगे कोई भी डिसिप्लिन हमको ज्यादा कठिन लगा ही नहीं। हमें लगा भैया बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो करना ही चाहिए, मेरे घर में ऐसे ही होता है, क्यों नहीं होना चाहिए। तो जीवन का जो आरंभिक 15-20-25 साल है उसमें डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। लेकिन डिसिप्लिन कब आएगा? जब हम स्वयं डिसिप्लिन में होंगे। अब जब हम खुद ही डिसिप्लिन में नहीं है तो हम आगे क्या डिसिप्लिन देंगे किसी को भी। हरे कृष्ण। ठीक है। तो स्वामी जी, मैं एक बात जी कहूंगी जी जी। कि स्वामी जी ने भी तो यही कहा है कि एक साधक में ये 3 गुण होने चाहिए। मानव जीवन तो मिल गया और हमें संतों का भी साथ मिल गया, तो तितिक्षा यानी सहन करने की शक्ति, चाहे कोई दुख सुख आए, चाहे कोई लाभ हानि हो, चाहे कोई भी किसी तरह की परिस्थिति हो, वो अगर हमारे अंदर आ जाए तितिक्षा की भावना, तो वो साधक जो है काफी आगे निकल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर ये बोला। स्वामी जी के शब्द बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सुंदर। हरे कृष्ण। आगे भगवान कहते हैं, हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय करने वाली बुद्धि एक ही होती है। जिसका मन निश्चित नहीं है, ऐसे मनुष्य की बुद्धि अनंत और बहुत शाखाओं वाली है। अब काफी सारे बच्चे जो आने चाहिए क्लास में आज नहीं आए किसी वजह से। लेकिन भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई अगर हम एनर्जी को अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट्स उतने बढ़िया जितने सोचते हैं नहीं आएंगे। इसलिए जो भी हमने निश्चय किया है उस निश्चय को हमने एक व्यवसायिक बुद्धि, मतलब बिल्कुल उद्देश्य बना लिया, बिल्कुल सुनिश्चित कर दिया कि ये काम ऐसा करना है। लेकिन ये जब कब आएगी? जब हम उस कार्पण्य दोषों वाले श्लोक को याद रखेंगे कि मैं कंफ्यूज हूं, मुझे नहीं पता है, आप मुझे बताओ। ये वो वाली बात नहीं है जो भगवान, जो अर्जुन को अच्छी लगे। अर्जुन को तो इसमें से एक भी बात अच्छी नहीं लग रही होगी है। कैसे? जब माता पिता हमें समझाते हैं तो हमको उनकी कोई बात समझ में नहीं आती है। बिल्कुल वही एग्जाम्पल है ना। अब माता पिता हमको समझा रहे हैं ये, और हमको तो बिल्कुल खराब लग रही है। क्योंकि क्यों खराब लग रही है? क्योंकि वो हमको सूट नहीं कर रही। वो कहीं ना कहीं हमारी कन्वीनियंस में या किसी न किसी चीज हमें हमें अलग कर रही है। तो अब माता पिता का ध्यान इस बात पे नहीं है कि तुम्हें अच्छी लगे, नहीं, तुम्हें अच्छी लगे, तुम्हें नहीं लगे, लेकिन ठीक बात, कल्याण वाली बात तो एक ही है। हमें वो क्योंकि उनको तुम्हारा आज का अच्छा लगना उनके उनकी नजर में नहीं है। वो जानते हैं कि भाई आने वाले टाइम में तुम्हारे लिए क्या अच्छा रहेगा। कई बार माता पिता कहते हैं ना, बेटा तुम इस बात को ना ऐसे कर लो क्योंकि तुम्हें नहीं पता है, मैं जो बोल रहा हूँ कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ। अब वो क्या सोच समझ रहे हैं वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कई बार डिसीजन लेते हैं। तो ये बात यहाँ पे भगवान ने, अर्जुन जी महाराज क्या कह रहे हैं कि भाई हमको क्या है, हमारी बुद्धि कैसे, इसीलिए कहते हैं कि हमारा उद्देश्य राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। हमको डेली हमको अपना उद्देश्य लिखना है। क्योंकि अगर हमारा उद्देश्य निश्चित नहीं है, अगर हम इधर उधर भटक रहे हैं, तो फिर बात बनने में टाइम लगेगा। तो क्या उतना टाइम हमारे पास है, ये हमें विचार करना है। कल परसों स्वामी जी महाराज ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि भाई कई कई जगह ऐसा होता है कि जो पानी जो आता है, जो वाटर टैप आता है घरों में, वो निश्चित होता है उसका टाइम कि भाई 3 घंटे सुबह 6 बजे से लेके और 9 बजे तक पानी आएगा, या और थोड़ा जल्दी आएगा, 4 बजे से लेके 5 7 7 बजे तक आएगा। अब आप विचार करो कि अगर उन 3 घंटों में हमने अपने पानी का प्रोक्यूरमेंट ठीक नहीं किया, अपनी अपनी जो भी हमारी स्टोरेज है, पानी की टंकी नहीं भरी, बाल्टियां नहीं भरी, या जो स्टोरेज है, तो क्या होगा? पूरे दिन हमको बिना पानी के रहना पड़ेगा। अब उसके लिए कितने बजे जगना पड़ेगा? 4 बजे जगना पड़ेगा, क्योंकि पानी तो 4 बजे आता है, 4 से 7 आता है। ये परिस्थितियां हम सबके बीच में कई बार रही हैं, राइट। तो इसी यही भगवान कहते हैं कि भाई आज मनुष्य जीवन है, आज वो पानी आ रहा है, राइट, आज वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन आज हम सोए पड़े हैं। अब
जगेंगे कब? जब वो पानी का टाइम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हाँ, अ, हो सकता है, लेकिन ये बहुत ये और उस ये पानी का नल कब बंद हो जाएगा, ये हम में से किसी को नहीं पता। किसी को भी नहीं पता। भगवान की कृपा रहे, सब स्वस्थ रहें, स्थायु रहें, लेकिन ये हमारे किसी के हाथ में नहीं है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है मनुष्य जीवन का, समझ चुके हैं भाई। यही है कि हम अपने आप को पहचान। भगवान से मुलाकात मुलाकात तो बहुत बात की बात है। सबसे पहले क्या है, अपना इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो ये भगवान ने बताते हुए फिर ये देखो आया, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भु ते संगोस्त्व कर्मणि। सबसे ज्यादा पॉपुलर श्लोक है और सबसे ज्यादा गलत समझा हुआ श्लोक है। स्वामी जी महाराज इसको इतना प्यारा समझाते हैं। क्या कहते हैं? कर्तव्य, आज इसको जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो हमको क्लैरिटी बहुत अच्छी समझ में आएगी। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। हमारा रोल क्या है? हमारे कर्तव्य कर्म डिफाइन है, उसको हम चूज कर सकते हैं, लेकिन फल में कभी नहीं। कारण क्या है? याद करें 18वां अध्याय, जहां पे भगवान ने फल के हेतु कितने बताए थे? 5 हेतु बताए थे, है ना? करण, अपादान, अधिष्ठान और दैव और हमारी चेष्टा। ये 5 चीज बताई थी ना, कि जब पांचों चीज इकट्ठी होती हैं तब उसका फल डिसाइड होता है। इसलिए अब ये तो हमारे हाथ में है नहीं। हमारे हाथ में तो केवल क्या है? कर्तव्य कर्म को करना है। अब ये दो बातें क्लियर हो गई, कर्तव्य कर्म करना है। अब अगर भाई हमने आम का बीज बोया है, तो आम का पेड़ तो लगेगा, तो फल तो आएगा ही आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, है ना? तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने कहा फल तो आएगा, लेकिन फल की आसक्ति का त्याग करना है। जो भी कर्तव्य कर्म है उसको पूरी तरीके से करना है, ठीक है। एक बार नहीं हुआ, फिर उसके गैप आइडेंटिफाई करें, दोबारा करें, दोबारा। लेकिन मुझे यही फल चाहिए, मुझे यही चाहिए, ऐसा नहीं होगा तो मेरे जीवन फिर खत्म हो जाएंगे। और जिस तरीके से, मतलब, अब ये जीवन की बड़ी विडंबना है कि जिस देश में विवेकानंद जैसे महापुरुष हुए हों, जिस देश में शंकराचार्य जैसे अवतारी पुरुष हुए हों, जिस 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 देश में हनुमान जी महाराज जैसे एग्जाम्पल हों, उस देश के हमारे 18-18, 19-19 साल के बच्चे, 20-20 साल के बच्चे सिर्फ इसलिए सुसाइड कर ले कि उनका किसी एक एग्जाम में वो रिजल्ट पास अच्छा उनका अनुकूल नहीं आया। मतलब ये बड़ी, मतलब आप सोचो कितनी विडंबना की बात है। एक ऐसा जीवन जो, मतलब जिसकी लेवल कहाँ था वो पहुंच नहीं पाया। और किस लिए? क्योंकि वो एक कोई एग्जाम पास नहीं कर पाया। तो कारण क्या रहा? कारण यही रहा कि ये श्लोक अगर अगर भगवान की कृपा से उसको जीवन में समझ में आ गया होता कि हमारा केवल कर्म करने में अधिकार है। हमारे लिए भगवान ने पता नहीं क्या और बना के रखा होगा। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एग्जाम्पल हम सबको याद है ना? किस तरीके से वो एयरफोर्स का एग्जाम देने गए थे, एनडीए का एग्जाम देने के लिए, और उनके पास पैसे नहीं थे उस एग्जाम इंटरव्यू को देने के लिए। उनकी अपनी बड़ी बहन के सारे जेवर ज्वेलरीज को बेच के उन्होंने अपनी टिकट वगैरह कराई थी, और वहां पे एयरफोर्स में उनको रिजेक्ट कर दिया। और किस तरीके से फिर वो सुसाइड करने की सोच रहे थे। और फिर एक उनको एक जीवन में संत, मतलब उसी टाइम पे एक संत मिले। उन्होंने कहा भाई तू करना है तो तू सुसाइड करना है तो कर ले, पर तू इसके लिए नहीं बना है। तुम बने ही नहीं उस काम के लिए, तुम एक ऐसे काम के लिए बने हो जिस काम को दुनिया याद रखेगी। तो क्या हमें नहीं लगता कि हमारे जीवन में भी कोई वो संत आए, जब हम किसी ऐसे पायदान पे खड़े हों, जब हम बिल्कुल निराश हो जाएं जीवन से, जब हमें लगे कि हमारे जीवन में अब कुछ, बिल्कुल कुछ करने को बचा ही नहीं है, इतने दुख, इतने कष्ट, अरे कहीं भी जाता हूँ सफलता नहीं मिलती है, हर जगह जाके मैं परेशानी परेशान हूँ। तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में कोई ऐसा कोच आ जाए, ऐसे कोई संत प्रकट हो जाए, जो संत मेरे को हाथ पकड़ के आगे बता दे कि भाई नहीं नहीं, ये तेरे लिए रास्ता ये ठीक नहीं है, ये तेरे लिए ये रास्ता ठीक है। क्या हमको ऐसा कोच चाहिए? अगर हमें ऐसा कोच चाहिए तो हमें फिर भगवान की शरण में आना पड़ेगा। एक बार गीता जी को खोल के देख लें, एक बार अपने बच्चों को पढ़ा तो दें गीता जी, एक बार तो आप देखो, क्या कभी ऐसी सिचुएशन आएगी? नहीं।
एक वो भजन है ना, कौन सा रास्ता खोले ऐसा कोई संत मिले, है ना, ऐसा एक ऐसा कोई संत मिले जो भगवान से जोड़ दे हमें, जो हमको इस वाणी से जोड़ दे। तो भगवान की वाणी इतनी अनंत है कि चाहते हुए भी मुझे लग रहा है आज ज्यादा हो नहीं पाएगा, कृष्ण कृपा करते। ठीक है आदरणीय मनोहर जी, आप तैयार हैं? आज कुछ है अपने पास, उसी हिसाब से फिर ले लेंगे आपका भी, है ना। हरे कृष्ण सर, आप बता देना मेरे को ना। आगे भगवान ने फिर ये जो श्लोक है 62 63 बहुत सर काम का ज्यादा है। तो नहीं है सर मेरे पास आज। मैंने अच्छा, तैयारी उस हिसाब से नहीं करी, जो याद है वो सुना दूंगा मैं फिर हाँ तो। कोई बात नहीं सर, आप 5 मिनट ले लेना, है ना, 5 मिनट ले लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। आपकी वाणी सुनने का लाभ मिलेगा। हरे कृष्णा। अब ये जो श्लोक है, ध्याय तो, अब ये देखो, ये बड़ा प्यारा श्लोक है और बहुत ध्यान से समझना है। राइट, बहुत ध्यान से। क्या करते हैं, विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है ना। तो सबसे पहला क्या हुआ, सबसे पहला हमारे मन में एक चिंतन आया। हम फॉलो करें इस पूरे डिस्कशन को तो बड़ा आनंद से समझ में आ जाएगा तुरंत जो है, ठीक है। एक मन में चिंतन आया, कोई भी चिंतन हो सकता है, लेकिन यहाँ जो चिंतन है वो नेगेटिव है, तो कोई भी चिंतन आया। अब उस चिंतन को करने से क्या हुआ, एक उसको करने की इच्छा पैदा हो गई कि ठीक है भाई, मेरे पास भी जो है एक बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आसक्ति से कामना पैदा हो गई, अब मुझे वो चाहिए, आई हैव टू डू इट। अब कामना में बाधा लगने से क्रोध पैदा होता है, ठीक है। अब मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ प्रयास किया, लेट से मैं लोन लेने गया, या जो भी है, एक्स वाई जेड, मैंने चीजों को एक्सप्लोर किया, लेकिन चीजें वो उस लेवल पर नहीं हुई, तो क्या हो गया, क्रोध आ गया। अब जैसे मैंने लेट से कि अब मुझे चाहिए था, मैंने अपने भाई से मांगा, भाई ने मना कर दिया, अब भाई पे है वो नहीं दे रहा, ठीक है, वट एवर द रीजन। लेकिन अब मेरे को क्या है, अब मेरा, अब मैं ये नहीं सोच रहा कि भाई वो क्या परिस्थिति है उसकी, लेकिन क्योंकि मैं किसके वश में हूं, मैं कामना के वश में हूं। अब उसके बाद जैसे ही क्रोध आता है तो क्या होता है, मूड भाव, मूड भाव को हम समझ चुके हैं, अज्ञान जिसे कहते हैं, जो तमोगुण होता है, राइट, वो तमोगुण हो गया। अब उस तमोगुण का पहला क्या क्या करता है, वो बुद्धि का नाश कर देता है। बुद्धि का नाश करने का मतलब है वो सही और गलत में भेद करना भूल जाता है, और फिर रिजल्ट क्या होता है, जो भी एक्शन वो फाइनली लेता है। तो ये 8 स्टेप है ये भी, राइट। तो लेकिन 8 स्टेप हैं, लेकिन स्टार्ट कहां से हुए, पहला स्टेप क्या है, वो चिंतन है। पहला स्टेप क्या है, वो चिंतन। और चिंतन कहाँ होता है, हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वहां चिंतन होता है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर हमारा चिंतन गलत है, आपको और मुझे इस श्लोक को पढ़ने में 2 मिनट लगे हैं, 3 मिनट लगे हैं, लेकिन जब ये घटित होता है तो ये 8 की 8 जो स्टेज हैं, वो हो सकता है विद इन सेकेंड कंप्लीट हो जाए। और एग्जाम्पल ऐसा होता है क्या, पूरे के पूरे हम देखेंगे, न्यूज़पेपर का पहला हेडलाइन से लेके और लास्ट तक इसी 8 के 8 से भरे पड़े हैं, राइट। तो भाई आप विचार करो, फिर हम क्या कहते हैं कि गीता प्रैक्टिकल बुक नहीं है, गीता रिलेवेंट नहीं है। गीता मेरे किस काम की, गीता तो भगवान, गीता जी तो भगवान ने 5,000 वर्ष पहले ही बोली है। अब विचार करें, गीता किसकी बात करती है, गीता आपकी और हमारे लिए आज मुझे लगता है उस समय से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस समय तो युद्ध कहाँ हो रहा था, कुरुक्षेत्र में हो रहा था, लेकिन आज युद्ध कहाँ है, आज तो वो हमारे कुरुक्षेत्र, हर हृदय वो कुरुक्षेत्र बना हुआ है। तो ये अब, हरे कृष्णा, तो ये है बात। और उसके बाद ये बात तो फिर या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, तस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, क्या कहते हैं भगवान
कि भाई संपूर्ण प्राणियों की जो रात है उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं अर्थात संसार के भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। क्या बोल दिया भगवान ने। वो कह रहे हैं कि भाई अब ये दृष्टि का फर्क है ना। एक जो तत्व से जानने वाला है उसे क्या दिखाई पड़ता है, पेड़ की जड़ दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ता है उसे, पेड़ दिखाई ही नहीं पड़ता उसको, उसको क्या दिखाई पड़ता है, जड़ दिखाई पड़ती है, केवल रूट्स। तो वो क्या करता है, रूट की निराई गुड़ाई करता है, रूट में पानी देता है, ये कोशिश करता है कि रूट को अच्छे से धूप मिल जाए। वो क्या है, वो पेड़ की जड़ का सिंचन कर रहा है। लेकिन एक जो जिसको जिसको उस तत्व की जानकारी नहीं है उसको क्या दिखता है, उसको रूट दिखती ही नहीं है। वो किसको पोषण करता है, वो पुष्पित और फलवित केवल उस पेड़ के जो बाहरी आवरण है, उसको करता है। अब ये डिसीजन किसको लेना है, ये भगवान ने कहा है कि इसीलिए आ, योगियों के लिए जो दिन है वो संसारियों के लिए रात है, और जो संसारियों की रात है वो योगियों के लिए दिन है। हरे कृष्णा। लीजिए आदरणीय मनोहर जी, आप ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब मतलब यही है कि अ, ठीक है, हम थोड़ा सा, मुझे लग रहा है रिवीजन नहीं हो पाएगा, पर जितना भी हो पाएगा वो अच्छे से हो पाएगा, है ना। हमारे कॉन्सेप्ट एक बार से दोबारा से हम रीस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, तो बहुत अच्छा बताया। बाकी तो हम एक बार खुद से भी इनको जब एग्जाम की तैयारी करेंगे तो खुद से कर लेंगे। हरे कृष्ण। बहुत जी सर। हरे बढ़िया। कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी साधकों को दंडवत प्रणाम। और आज मैंने ऐसे कोई विशेष रूप से तैयारी नहीं करी थी, लेकिन जो सेठ जी महाराज के बारे में जानकारी, उस बारे में आपको बताना चाहूँगा। कि बताते हैं कि सेठ जी महाराज का जन्म 2000 वर्ष बाद हुआ था। और उनका एक दोस्त थे, हनुमान। हनुमान प्रसाद पोद्दार नहीं, ये हनुमान दूसरे थे। तो वो उनके दोस्त थे, तो उनके उद्धार के लिए उन्होंने वो जन्म लिया था। किसी 2000 वर्ष पहले सेठ जी महाराज उस दोस्त के मंत्री थे, और वो राजा था। और दोनों ने उस वक्त संन्यास लेने का तय किया था कि हम संन्यास लेंगे। दोनों ने संन्यास लिया। सेठ जी महाराज तो सन्यासी के रूप में सफल रहे, लेकिन जो राजा था वो सन्यासी बनने के बाद भी मान बढ़ाई और उसके अंदर लगा रहा, तो उसकी मुक्ति नहीं हो पाई थी। तो उसी के कारण से उन्होंने उनका जन्म लिया था। तो बताते हैं कि सेठ जी महाराज मतलब भगवान के यहाँ से ही आए हुए व्यक्ति थे। और उनके दर्शन मात्र से लोगों को सिद्धि हो जाती थी, या जो उनके दुख दर्द है वो दूर हो जाते थे। ऐसे कई अनेक उदाहरण हैं। एक बार की बात है कि ऋषिकेश के अंदर वो जब बोल रहे थे सभा के अंदर, तो उन्होंने प्रवचन में कहा कि एक बार एक भगवान का भक्त था, उसने उनकी बहुत पूजा सेवा की, तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान जब प्रसन्न हो गए तो भगवान ने उनको दर्शन देकर कहा कि भाई आप क्या लेना चाहते हैं, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे तो ये वर दे दो कि संसार के जितने भी प्राणी में जो दुख है और संताप है वो सब समाप्त हो जाए। तो भगवान ने बोला मैं ऐसा तो नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं आप, क्योंकि उन्होंने उनको वचनबद्ध करवा लिया था, उसके पहले बोला था कि आप वचनबद्ध हो कि मुझे वर दो। तो उन्होंने कहा आप तो वचनबद्ध हो, आपको। बोले लेकिन मैं अपना वचन पूरा नहीं कर पाऊंगा, आप जीत गए। तो बोले उन्होंने कहा, उस भक्त ने कहा मेरी जीत कहाँ हुई, जीत तो आप ही की हुई है, आप दे नहीं रहे हो वर। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं ऐसा कर सकता हूँ कि तुम जहां भी जाओगे, जिस जगह पे जाओगे, जिसको स्पर्श करोगे, जिसको अपनी वाणी सुनाओगे, उसकी मुक्ति हो जाएगी। अब ये बात उन्होंने भाषण में तो कह के चले गए। तो उनके जो अनुयायी थे उसमें एक अनुयायी था जो उनकी गुणता को समझ गया। और वो जाके सेठ जी महाराज से बोला कि सेठ जी महाराज कहीं आप वो भक्त आप तो नहीं हो। अब सेठ जी महाराज ही थे वो, तो वो थोड़े से मुस्कुरा दी। उसके बाद की एक घटना है कि ऋषिकेश आश्रम में जब वो भजन कर रहे थे, तो गंगा किनारे 1400 जल रहे थे एक बार। अब वो तो अंदर भजन में थे कुटिया के अंदर। तो उनको तो पता नहीं था। तो उनके एक भक्त ने आके कहा सेठ जी महाराज बाहर तो आओ, बाहर तो आओ, देखो क्या हो रहा, बहुत सारे
एक साथ 100 जल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने देखा, बोले गिन कितने हैं, तो उसने गिना, बोले 14 हैं। तो बोले ठीक है, कोई घटना हुई होती सब ठीक। बताते हैं कि अगर मुर्दे पे भी उनकी दृष्टि पड़ जाती थी तो उसका उद्धार हो जाता था। तो सेठ जी महाराज का जो चरित्र है वो, और स्वामी जी महाराज उनको अपना गुरु मानते थे एक तरह से। और जब वो प्रवचन देते थे तो एक बार की बात है कि एक कोई मोहनलाल जी पटवारी थे, उन्होंने उनको बताया कि भाई मैं प्रवचन अच्छा देता हूँ या स्वामी जी अच्छे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी अच्छा प्रवचन देते हैं। तो बोले उनकी क्या विशेषता है और मेरे में क्या खराबी है। तो बोले, वो बोल नहीं पाए दोनों के जवाब। उन्होंने कहा स्वामी जी अच्छा इसलिए आप भी अच्छा देते हैं, स्वामी जी अच्छा इसलिए देते हैं कि उसमें सारी बात आपके द्वारा बताई हुई रहती है। तो इस प्रकार उसने स्वामी जी की भी तारीफ हो गई और उनकी भी हो गई। और दोनों ही महान विभूति थी। मतलब ये मान के चलो कि राधा बाबा, सेठ जी महाराज, और अपने ये राधा बाबा, सेठ जी महाराज, और अपने हनुमान प्रसाद भाई जी महाराज, ये चारों मतलब एक तरह से इसके गीता प्रचार के उसके अंदर थे। और उन्होंने काफी लोगों का उद्धार किया है। और कई ऐसी घटनाएं हैं जिनके ऊपर सेठ जी का प्रभाव रहा है। वो समय आने पे कभी सुनाएंगे। और मैंने एक अभी एक आप जो ये पढ़ी, अपना अध्याय तो पूरे हो गए 18, लेकिन मैंने एक कहीं अपने ग्रुप में ही शेयर आया था या कुछ हुआ था, तो उसमें अपनी जो व्यक्तिगत समस्या है उसको समस्याओं को हल करने के लिए भी गीता में पर्टिकुलर श्लोक दे रखे हैं। जैसे कि आपने अभी बताया था वैसा, जैसे अगर कि कोई विस्मृति भूल जाता है, किसी को डर लगता है, कोई अकेलापन है, तो उसके लिए उन्होंने हर अध्याय में से एक श्लोक दिए हैं। तो उन श्लोक के ऊपर भी मैंने स्टडी करी। मतलब उन श्लोकों को, वो जो नंबर दे रखे थे, वो श्लोक वो के नंबर के आधार पे मैंने वो श्लोक लिखे। और वो श्लोक लिखने के बाद मेरे को लगा कि वास्तव में इससे ये आदमी का वो जो जो उसके अंदर बुराई है या जो भी कमी है वो दूर कर सकता है। जैसे कि एक अकेलेपन का है, मैं आपको उदाहरण के रूप में बता सकता हूँ। अभी ज्यादा समय नहीं लूंगा तो आपका। अकेलेपन के बारे में उन्होंने दे रखा है कि श्लोक दिया है अध्याय 6 का श्लोक नंबर 30, और अध्याय 9 का श्लोक नंबर 29, और अध्याय 13 का श्लोक नंबर 13, और अध्याय 13 का श्लोक नंबर 18। तो मैंने इन श्लोकों को जब लिखा तो मेरे को लगा कि वास्तव में वो काम हो सकता है। जैसे अध्याय 6 का श्लोक नंबर 23 है, यो मा पश्यति सर्वत्र च मयि पश्यन्ति तस्याम न प्रणश्यामि च येन प्रणश्यति। जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। मतलब आपका अकेलापन नहीं रहा, आप सब में भगवान को देख रहे हो और भगवान सब में आपको दिख रहे हैं, तो आपका अकेलापन नहीं रहा। ऐसे और भी दो ऐसे श्लोक हैं। इसी प्रकार अगर कोई वासना से ग्रस्त है तो वासना के लिए भी दिया है उन्होंने, कोई लालच से है तो लालच के लिए दिया है। तो उसके ऊपर मैंने ये जब श्लोक लिखे तो मेरे को लगा कि गीता में हर चीज की समस्या है। जो भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का है और वो कहता है कि भाई नहीं, तो मैं उससे कह सकता हूँ और आप भी कह सकते हैं कि भाई आप ये करके देख लो, आपका ये काम हो जाएगा। अगर आपको कोई डर लग रहा, अनियंत्रित मन है, तो आपको ये हो जाएगा, भय भी दूर हो जाएगा आपका। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं नहीं, हरे बहुत। कृष्ण हरे। मामेकम शरणम व्रज, और आप वो शेयर कर देगा ग्रुप पे ना, तो बाकी जी सबको सर। भी उसका लाभ मिलेगा। हाँ जी सर। और कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छा आपने बताया कि चीजों को कि हमारी जो अ, 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 प्राथमिक दृष्टिकोण ये होता है कि भाई मुझे क्या लाभ है ना। हम्म। ये प्राथमिक दृष्टिकोण ये होता है हर कोई, क्योंकि हम लोग क्या है, ऐसी परिस्थिति, ऐसी अपब्रिंगिंग हमारी ऐसी हो रही है कि हमें हर चीज में लाभ पहले चाहिए। राइट। हम्म। भाई मेरे को क्या मिलेगा इससे। अगर हम कोई छोटा सा दोस्ती भी करते हैं तो पहले तोल लेते हैं उस दोस्ती को। राइट। कि भाई हाँ ये ठीक है, ये मेरे को, ये डॉक्टर है या ये वो है, ये वहां वहां मेरी हेल्प कर सकता है, उस हिसाब से तोलने के बाद फिर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं ज्यादातर। कुछ
अलग दृष्टिकोण के अच्छे होते हैं, लेकिन ये अच्छा है, आप शेयर करेंगे तो हो सकता है हाँ बहुतों को सर, लाभ ये मिले। जैसा आप बताओ सर, मेरा जो बालक है वो भी IIM लखनऊ से है। जी और उसके बाद जो उसके साथ है उसकी कंपनी है वो भी सब ऐसी है। तो जी। जब मैं उन लोगों को ये बोलता हूँ कि आप ये करो, वो बोलते हैं ये तो सब अपने अपने धर्म का प्रचार अपने हिसाब से करते हैं। तो हालांकि वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, हम्म, लेकिन उनको एक चीज, जब इस प्रकार की कोई घटना होती है और जब अगर अपन उनको ये ज्ञान दें तो फिर उनको हो सकता है कि समझ में आ जाए। तो ये चीज मैंने सोची कि बिल्कुल ऐसी चीजें बिल्कुल बताने से बिल्कुल। ठीक एक रहेगा। बार विष्णु चौधरी जी जो सुबह के सत्संग में आते हैं, हाँ सर, सुना है। इस समस्या से आप ही नहीं है, हम सभी ग्रस्त हैं, है ना? हाँ। कि ग्रस्त इसलिए, वो उसका कारण यही है कि जिस समय पे वो टीका लगना था वो टीका लगा नहीं, हाँ। अब वो बीमारी बड़ी हो गई। अब क्या है कि जैसे आपने बताया, बड़ा भगवान की कृपा है कि देखो एक्सेप्ट कर रहे हैं हम चीज को, लेकिन ये समस्या हम सबके साथ है कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमको उल्टा ज्ञान देते हैं कि पापा ये तो देखो हर चीज में। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है? एक काम जो विष्णु चौधरी सर ने बताया मुझे बड़ा प्यारा लगा, कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि उन्होंने हे बताया ना भगवान। सर, हाँ गाय के जो हाँ गाय के वहां उस मकान में, हाँ तो मैं हाँ। सर यहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है हम्म, जहाँ मैं जाता हूँ। हम्म, वो पूरा नाथ द्वारा से ही संचालित होता है जी हमारे जी। यहाँ हुआ में। जो हम्म, नाथ द्वारा के नियम है वो सारा नियम वही है। बहुत सुंदर। फिर तो वहाँ गौशाला है सर, मैं हम्म। प्रातः रोज जाता हूँ। और आप इसमें अगर परिवर्तन देखेंगे तो क्या है हाँ, कि हम एक माला अपने नाम की कर दें, एक माला उस बालक के नाम की कर नहीं दें। है सर, फर्क है। हाँ मतलब आएगा हालांकि आएगा। वो पूजा पाठ करता सब है, वो तिरुपति बालाजी का जैसे भक्त है, लेकिन उसको एकदम अगर अपन ऐसा बोले कि ये करो तो वो हाँ कोई ज्वाइन बात नहीं, करने में कोई मतलब बात नहीं। ये जो हाँ एनर्जी है ना, ये जो नई एनर्जी हाँ है, इसको इसको बड़ा साइकोलॉजिकल, हमको ऐसे वो हर चीज हाँ, एक्सेप्ट नहीं वही करते ना, सही हम कोई सही। बात नहीं। अब उसके विवेक, भाई विवेकानंद जी विवेक महाराज। तो, और वो इंटेलिजेंट तो है, उनमें सब ज्ञान सब है, लेकिन उसको उस रास्ते पे लाना कठिन है, जो ऐसे लोग हैं उनको। कोई कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ। एक भक्त में ये मैं किसी दूसरे के शब्द बोल रहा हूँ, एक भक्त में इतनी ताकत होती है कि वो गुफा के अंदर बैठे बैठे पूरे संसार का पोषण कर सकता है। जी। तो मनोज जी, मतलब शायद आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, पर हमको तो पता है कि आपके भाव इतने अच्छे हैं, आपकी भक्ति में इतनी ताकत है, तो क्या ठाकुर जी महाराज इतनी कृपा नहीं करेंगे हमारे ऊपर? हमारे घर में कैसे अंधेरा रह सकता है? और स्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि जिस घर में ये गीता की वाणी पहुंची, हम 16 लोग आज हैं, तो 16 घरों में गीता की वाणी गुंजायमान है। वहां का मक्खी मच्छर पेड़ पौधे सब उद्धार को प्राप्त हो रहे हैं। सर ये अनुभव भी हो जाता है सर, जी जी जो करता है उसको हो जाता है सर, ये बात आप जो कह रहे हो जी ये जी सही है। जी कई जी लोग, जी जी। हमारी दादी जो थी वो पुष्टि मार्गी थी, मतलब मैं व्यक्तिगत चर्चा कर दी तो बता ना रहा ना हूँ। ना, बिल्कुल तो बिल्कुल, वो जी जी। वो क्या है सर, उनका जो देहावसान हुआ वो द्वादशी के दिन हुआ सर। क्या बात। 11 को उनका वो था, उपवास था, और द्वादशी के दिन, और वो करीब 100 ईयर्स, पूरे 101 जय हो, ईयर्स रही जय सर। हो, जय हो, जय हो। तो ऐसा है कि सर उनको अनुभव हो जाता है, जो लोग ऐसे रहते हैं उनको। लेकिन अब ये तो सब अपने अपने भाव पे है सर। हाँ कोई बात नहीं, देखो क्या है कि अब विचार, अच्छा इस बात को हम सभी जनरली एक्सेप्ट करते हैं कि हम सब आज अगर इस भगवत मार्ग में लगे हुए हैं, स्वामी जी की वाणी को हम सुन पा रहे हैं, भगवान गीता जी की वाणी की शरण में है, तो इसमें हमारा कुछ नहीं है। इस बात को हम स्वीकार हम्म। करते हैं। ये किसका है? ये जरूर कहीं ना कहीं हमारे जो माता पिता या गुरुदेव की ही देन है। अब मेरा सवाल ये है अपने आप से कि जब हमको उन्होंने इतना दिया है तो हम आगे क्या देने वाले हैं? सही भाई बात। हमारे भी तो बच्चों को ऐसा फील होना चाहिए ना, कि अब मेरी दादी जी बहुत ऐसी थी, है ना, हम्म। मेरे बाबा ऐसे थे, मेरे नाना जी नानी जी ऐसी थी, तो हम ऐसे हो गए, तो आप तुम्हारा काम हो गया, क्योंकि हमने उस दीपक से आगे की जोत जला दी। हाँ कोई बात नहीं, आज नहीं हो पा रहा, हम प्रार्थना करें। बहुत भगवान की प्रार्थना में शक्ति है। कछुए के बच्चे का एग्जाम्पल आता है, हाँ, अगर हमको नहीं पता हो तो हम देख लें। कछुए का बच्चा जो अपने अंडे देता है ना, वो उधर से बाहर पैदा देता है, और वो केवल उनका मानसिक चिंतन करता है। मानसिक चिंतन सुनता। हमेशा उसके दिमाग में चिंता क्या रहती है? उस अपने अंडों पे रहती है।
तो ऐसा बताते हैं कि वो जो उसकी मानसिक चिंतन जो कॉन्टिन्यूअस है, उसको एनर्जी मिलती है उससे। तो चार तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होती है। एक मैं दो एग्जांपल थोड़े याद नहीं आ रहे मेरे को। पहला है जैसे चिड़िया, जानते हैं वो तो अपने अंडों के ऊपर बैठती है, उसे कहते हैं फिजिकल टच, राइट। एक दूसरा होता है मानसिक टच। एक होता है कि भाई और दो और होते हैं, वो आई विल शेयर दैट डिटेल। तो इस ऐसा है कि ये जैसा हम चिंतन, जैसी एनर्जी हम देते हैं, वो एनर्जी एक्सेप्ट होती है। हरे कृष्णा। बहुत हरे अच्छा, आनंद आया। और मुझे लगता है कि अब आगे लें श्लोक या कुछ और चर्चा कर सकते हैं वैसे तो। कोई भी अपनी कोई बात कहना चाहे, सर, वो आदरणीय लर्न देवेंद्र जी। गीता वाला ऐप भी आपका अच्छा है सर। वो मैं जो आज 7 8 रोज हो गए सर, उससे श्लोक अरे वाह, इंतजार होता है सर। बहुत सुंदर बहुत हाँ सुंदर। सर, बहुत बढ़िया हाँ, सर। वो भी विवेचन देते हैं, सैटरडे और संडे को विवेचन देंगे सर। बहुत सुंदर बहुत सैटरडे सुंदर। संडे को जरूर आप अटेंड कीजिए संडे उसको। हाँ। 135 देशों में सिखा रहे हैं सर वो। हाँ, बहुत बहुत जो अच्छा पंद्रह अभियान है। हजार कार्यकर्ता हैं उनके, जो निःशुल्क रूप से सिखा रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा हाँ प्रोग्राम है वो भी। हाँ, हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। प्रोग्राम है सर। क्योंकि स्वामी जी की वाणी है तो भाई अपना हाँ वो है कि हाँ। हाँ। ठीक है, रुचि भाभी। हरे कृष्णा। म्यूट पे हो आप। म्यूट म्यूट। हरे कृष्णा भैया। जी वो जी एक्चुअली जी। आज थोड़ा सा किचन से वर्क था तो थोड़ा सा बिजी थी मैं। नहीं नहीं, कोई नहीं, आपने और पूरा भैया जी। मतलब है ना फील नहीं हुआ कि है ना कब है ना ये पूरा साल खत्म हो गया। मतलब कि है ना ये नहीं लग रहा कि है ना 18 चैप्टर खत्म हो गया और हमने एग्जाम भी दे दिया। और मतलब एग्जाम ऐसा था कि 3 दिन ऐसे मतलब मैंने क्योंकि मेरा बहुत कुछ मिस हो गया था। तो 13 चैप्टर से लेके 6 चैप्टर मैंने 3 दिन में कंप्लीट करे तो ऐसा लगा था मेडिकल का एग्जाम दे रही हूँ। क्या जो बस बात है। पढ़े जा रही हूँ उसको मतलब समझने की कोशिश करी मैंने क्योंकि अब क्या बात है। वीडियो सुनने में इतना टाइम लगता। तो इसलिए मैंने ना पूरे सारे चैप्टर्स खत्म करे। फिर वही 18वां थोड़ा सा लंबा था तो वो नहीं हुआ लेकिन मैंने कहा अब एग्जाम दे दो जो होगा भाई देख देखा लो, एक जाएगा। कंपटीशन मिलेगा इस बार तो। बहुत आनंद आया सुन के। मतलब इतनी लगन, मतलब गीता जी को लेके। और आपको मैं, आप सभी को बता दूं कि भाभी जो है पहली बार गीता जी पढ़ रही है ना। तो मैं तो अपने पहली से कंपेयर, मैं गीता तो जी भैया मैं पहली बार ही कोई ग्रंथ पढ़ रही हूँ मैं तो ये बता रही हूँ हाँ आपको। हाँ, मैंने ये आज तक देखो। कभी कोई ग्रंथ कुछ पढ़ा ही नहीं आज तक। केवल वो मेडिकल की बुक्स पढ़ी थी उसके अलावा मैंने आज तक कुछ पढ़ा हम्म ही नहीं। इसलिए नॉलेज भी हम्म नहीं ज्यादा नॉलेज हम्म है इसलिए जो मेरे क्वेश्चन होते हैं ना वो ऐसे होते हैं कि जैसे बच्चों जैसे कि ये मैंने क्या पूछा क्योंकि मेरे हम्म को जिज्ञासा थी है कि भाई ये मतलब भगवान के बारे में। और मतलब फील भी मतलब मुझे इतना नहीं था कि भगवान में इतनी शक्ति है भगवान में। मतलब सही बताओ तो मैं इतनी धार्मिक नहीं थी। हाँ बस ये कि हमारे घर में गुरु को मानते थे। जो आनंदपुर वाले गुरु महाराज है उनको जी मानते थे मेरी मम्मी पापा सत्संग जाते थे। जी। तो वो चीज तो आई थी कि सत्संग देखा है और शुरू से है ना गुरु महाराज जी की पूजा अर्चना करी है। लेकिन कृष्ण भगवान राम भगवान रामायण पढ़ी लेकिन वो शंकर भगवान अब जैसे उस दिन मैंने पूछा था कि शंकर भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते वो बात मैंने पहली बार सुनी थी। मैंने कहा अरे ये भी एक नई बात है कि ऐसा भी होता है क्योंकि पढ़ाई पहली बार लेकिन इतना अच्छा फीलिंग हुई और गीता जी पढ़ के इतना अच्छा लगा। और मतलब ये कि बार बार पढ़ते रहो 2 3 चीजें मेरे को अच्छी वो हुई कि मतलब कहते हैं ना कि कोई एक श्लोक होता है जिसको आपको आप एक कोई एक श्लोक आपको समझ में आए। तो वो चीज थी कि आप मतलब भगवान कण कण में है। वो बात मेरे को एक समझ में आई कि भगवान कण कण में है हर किसी इंसान में है भगवान। भगवान को ढूंढने के लिए आपको मंदिरों में या मस्जिदों में जाने की जरूरत नहीं है। भगवान तो कण कण में है बस ये कि आपके भाव अच्छे होने चाहिए श्रद्धा होनी चाहिए निष्ठा होनी चाहिए। तो वो एक श्लोक था जो मुझे सबसे ज्यादा पकड़ा मैंने। और एक चीज मुझे समझ में आई कि मतलब आप लोग जैसे सब 1 2 बार 3 बार 4 बार गीता पढ़ी तो मुझे अब वो समझ में इसलिए आया कि आप लोग इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि क्या है कि हम जब है ना संसार में होते हैं तो ये होता है कि है ना हम बहुत सारी गीता को क्योंकि गीता को आपको अपने व्यवहार में उतारना होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं कि हमें किस तरीके का व्यवहार करना है किस तरीके का आचरण करना है। तो वो होता है कि जब आप बार बार गीता पढ़ते हो बार बार उस चीजों को सुनते हो तो वो आपके व्यवहारिक ज्ञान में आने लगती है वो आचरण आपके व्यवहारिक ज्ञान में आने लगते हैं। तो वो मुझे समझ में आया कि सब बार बार है ना क्लासेस अटेंड क्यों करते हैं गीता जी बार बार क्यों पढ़ रहे हैं कि उसका रीजन है कि ऐसा नहीं होता कि आप एक बार पढ़ ली बस हो गया काफी है।
वो इनफ नहीं है। उसको आप बार बार पढ़ोगे तो उससे ये कि एक तो आपको शक्ति मिलती है, क्योंकि गीता जी आपको है ना निडर होना बताती है। और एक ये होता है कि मतलब जैसे मैं तो खुद होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो मैं जो पेशेंट्स के केस या वो सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि इन सबको गीता में लगाना चाहिए। ये मतलब जिन चीजों से, जिन परेशानियों से ये जूझ रहे हैं, क्योंकि ये मानसिक प्रॉब्लम है, और जो मानसिक प्रॉब्लम्स होती है वही फिजिकली आती है। तो वो जिन चीजों के लिए कि कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, उन चीजों के लिए तो मुझे लगता है कि इन लोगों को सबको गीता में लगाना चाहिए। क्योंकि जब आप गीता पढ़ोगे तो आपको असल में पता चलेगा कि इन चीजों की कोई मान्यता ही नहीं है, जिनके पीछे आप भाग रहे हो। आपका लक्ष्य गलत है, आप जिस चीज के लिए आए हो। आपका बिल्कुल मतलब आपको ये जीवन इस चीज के लिए नहीं मिला, इसके लिए तो आपने इतनी सारी योनियां पहले भुगत चुके हैं, लेकिन आपका टारगेट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि और इंसान क्या है कि इन चीजों के लिए भागे जा रहा है, उसमें दुख है, चिंता है, भय, ये सारी चीजें हैं, भरी हुई है उनमें। लेकिन अगर वो थोड़ा सा भगवान की तरफ लगे और वो बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब गीता जी भी आप ध्यान से सुनोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि श्री कृष्ण जी हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, उनका मूल मंत्र क्या है, कि आपका टारगेट क्या है, और दूसरी चीज आपको जीवन किस तरीके से व्यतीत करना चाहिए। मतलब अब मतलब मैंने भी साल भर पढ़ी तो बहुत सारे व्यवहार में बहुत सारी चीजों में चेंजेस आए। एक तो ये कि पहले ये था जैसे होता है शॉपिंग करना, ये अब वो थोड़ी सी आसक्ति कम हो गई उन चीजों से, कि इन चीजों की मान्यता नहीं है। मान्यता है कि आपको परफॉर्म कैसे करना है, आपको किस तरीके से जीना है, और सबसे बड़ी चीज कि आपको है ना सबके साथ समभाव रखना है। ये नहीं होना चाहिए कि जैसे पहले था कि अरे वो आगे बढ़ गया, मैं आगे नहीं बढ़ा, ये हुआ, वो सब चीजों को हटाने की वाली बात है। मतलब गीता जी से इतना कुछ मिला, और वो ये कि नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन करा दिया कि अभी अभी पढ़ना है, अभी और समझना है। क्योंकि कहते हैं आप हर बार पढ़ोगे तो आपको हर बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा। और फिर ये कि मेरा तो एक्सपीरियंस तो भगवान जी की तो मेरे ऊपर तो कृपा भी कुछ ऐसी हुई कि मतलब वो मेरे कर्म थे या थे कि मैं बीमार भी हुई, और उसके बाद में फिर मैंने उस चीज को फील भी किया कि जब मैंने भगवान को याद किया, मतलब कंडीशन ऐसी थी कि मुझे लग रहा था कि अब तो गए, लेकिन भगवान ने मुझे गोद में ले लिया। बस वो मतलब कहते हैं ना सबने पढ़ा है, मैंने महसूस किया है उस चीज को, कि भाई भगवान वाकई में ईश्वर है। ईश्वर है, कहीं ना कहीं ईश्वर है। और वो आपकी, आप जो नाम जप करते हो, आप जो स्वाध्याय करते हो, आप जो भी आप करते हो, वो ईश्वर देखता है उन सब चीजों को। तो मतलब ये कि बहुत आनंद आया मेरे को। और अभी भी ये कि हर साल मतलब उनको पढ़ना है। मतलब अभी तो थोड़ा गीता का थोड़ा सा ज्ञान हुआ है, अभी भागवत जी भी, क्योंकि भागवत जी मैंने अभी कभी पढ़ी नहीं है, इसलिए ये कि अब मैं धीरे धीरे, वो भी धीरे धीरे समझ में आएगी, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन ये कि अद्भुत है। मैं तो कह रही हूँ सबको पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। और मतलब हमारे जैसे लोगों को जो अब यंग है उनको तो और भी ज्यादा पढ़ना चाहिए। जिन लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जो वो एक ना भीड़ में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि हमें पहुंचना कहाँ है। वो बस चले जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूम घूम के वापस वहीं पहुंच जाएंगे वो। तो उनको पढ़ना चाहिए। ये हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आनंद आ गए, मतलब ऐसा लग रहा था कि आप बोलते रहो। बहुत आनंद। देखो क्या है, ये जो भाव है ना, ये मतलब कई बार मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी जी का प्रसाद है ये, है ना। केवल जब भगवान कृपा करते हैं ना तभी गीता जीवन में उतरती है। अब गीता तो जीवन में आप देखें ना, कितने 10,000 12,000 लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ऐसी वृत्ति हो जाना और बहुत जल्दी हो जाना, तो ये भगवान की कृपा है। और बस मेरा तो यही प्रार्थना है कि बस हम लगे रहें, है ना। स्वामी जी की वाणी में बहुत दम है। भाई जी महाराज के लिए मैं सुन रहा था कि जिनके जीवन में थोड़े से भी भाई जी महाराज हैं, थोड़े से भी, मतलब उनका स्मरण ही अगर एक बार हम रोज कर लें, तो कोई कोई और दूसरी बात नहीं है कि जो हमारी बात नहीं बनाएंगे। वो तो सर्व समर्थ हैं, वो तो मंगल भवन अमंगल हारी हैं। उनके यहाँ तो अमंगल है ही नहीं। तो निर्द्वंद होके जीवन जिए। और आप तो स्टार प्रचारक हैं गीता की, बस लगे रहें।
हम तो जहां जाएं, अब कोई मतलब लोग डर जाएं देख के, अरे भाई भागो, ये तो मतलब गीता की बात करेगा। जब तक ऐसी स्थिति नहीं हो तब तक जो है बात बनी नहीं है। तो अब मुझे लग रहा है कि मैं ये सोच रहा था कि गीता प्रचार की बात करूंगा, पर मुझे लग रहा है इससे अच्छा तो मैं नहीं बोल सकता था जितना आपने अच्छा बोला है, राइट। तो आपने ठीक है, हमने पढ़ लिया, हम तो जुड़े ही हैं, लेकिन इसको आगे, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है जो हम अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने इवन माता पिता अगर नहीं जुड़े हैं तो उनको जोड़ सकते हैं। आप सोचो कितना जीवन में कलेश खत्म हो जाएंगे, जहां आपस में रिलेशंस खराब हैं, राइट। इन लॉज में मान लो इक्वेशंस नहीं है, एक बार मान लो सोचो आप, अगर चार लोग हैं, चार लोग गीता पढ़ रहे हैं, तो क्या मतलब वो क्या इक्वेशन ही चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा, और हुए हैं। आदरणीय जीलाल जी कई बार एग्जाम्पल बताते हैं कि इक्वेशन चेंज हुए हैं, लोगों को रियलाइज होता है कि नहीं, मैं तो अपना कर्तव्य कर्म करने में पीछे रह रहा था या पीछे रह रही थी, अब मैं जीवन को वापस से स्टार्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और चेंजेस हुए हैं। क्योंकि भगवान की वाणी है, असर तो करेगी। बहुत सुंदर, बड़ा आनंद आया भाभी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और भी है वरना आज पूर्ण करते हैं, है ना। तो आगे एग्जाम का जो भी डेट होगा वो मैं एक बार शेयर कर दूंगा। और मेरे पास सारे असाइनमेंट्स के जो पुराने हैं वो एक पीडीएफ आ गया है, 1 से 6 तक का और 7 से 12 तक का। तो आई शेयर इन द ग्रुप, तो एक बार हम उसको तैयारी कर सकते हैं उससे। और भाई जिसने भी रजिस्ट्रेशन अभी नहीं कराया है वो करा लें, है ना। मैं तो अब निवेदन ही कर सकता हूँ। और अपना तो है सब, हम सब ने करा ही लिया है, मुझे लग रहा है कि हम सब ने ही करा लिया है जो भी हमें इस ग्रुप में इस टाइम पे हैं। और आगे भी कराएं। अगर कोई कराने में असमर्थ है तो अपनी तरफ से करा दे, है ना। तो उसे अपनी तरफ से करा दें उसका, लेकिन जोड़ें। और नहीं भी कराना चाहता है तो हम सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये जो फ्राइडे की क्लास है ये ऐसे ही कंटिन्यू चलेगी। ये इसका टाइम थोड़ा चेंज हो गया है, 7 से 7:30 हो गई है, क्योंकि 7 बजे तक कोई दूसरी क्लास आएगी। तो ये इसमें किसी रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो बस इस गंगा में लाके बिठा दो स्वामी जी की वाणी में, केवल यही काम करना है। केवल इतना ही काम करना है कि भाई है नहीं है तो उसको कोई बात नहीं, एक एक क्लास करने में इंटरेस्टेड है ना, एक क्लास करने के लिए ले आओ। क्योंकि फिर भगवान की वाणी में, स्वामी जी की वाणी में इतनी सामर्थ्य है कि जो एक क्लास में लेके आया है वो उसको आगे भी लेके जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है कि अब हमारे यहाँ रजिस्टर्ड साधक आज की जो अभी जो हैं वो केवल 3-4 हैं। बाकी सारे के सारी जो प्रभु कृपा हुई है वो उनकी हुई है जो रजिस्टर्ड नहीं है, और वो ज्यादा कंटिन्यू साधक हैं। तो विचार करें, बताओ भगवान किसको किस रूप में पकड़ना चाहते हैं उसको हम नहीं जानते, हमारी पहुंच ही नहीं है, लेकिन भगवान कृपा करते हैं, है ना। ठीक है, और कोई बात नहीं तो फिर पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा। माता जी कुछ आप आशीर्वचन दे दे, फिर पूर्ण करते हैं, अभी 5-2 मिनट हैं। म्यूट पे हैं आप, हरे कृष्ण, म्यूट पे हैं। म्यूट 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 म्यूट। हाँ, हरे जो कृष्ण। अभी रुचिरा जी ने बोला है, इतना सरल हृदय होकर और बहुत स्पष्टवादिता से बोला है, तो बहुत अच्छा लगा कि ये गीता का ही असर है, वाक्य में गीता जी का ही असर है।